गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? यस, बोले एक बार फटाफट जल्दी से। हाँ भाई शिवम। ठीक है, फाइन एंड फेयर। चलिए खैर, वेरी गुड। सो एक बार आप सारे लोग आ जाए फटाफट लाइव है ना, देन स्टार्ट द क्लास। यस ओके। केवीएल पे बात कर रहे थे ना, आवाज आ रही मेरी ना, क्लियर है ना एकदम? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आप लोग समय पर आइएगा है ना। थोड़ा सा आज पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो गया। मैं ट्राई करूंगा कि 7 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। 1-2 मिनट फालतू मान लो, 7-2, 7-3, 7-4 है ना, मतलब 5 के अंदर ही हो जाए, मतलब ये मेरा टारगेट रहेगा। थोड़ा सा पता नहीं कुछ इशू आ रहा था मतलब इसको स्टार्ट करने में, तो इस वजह से 4-5 मिनट लेट हो गया। एनीवे क्योंकि अपनी 2 ही घंटे की क्लास है तो उसमें मतलब 4-5 मिनट भी मैटर करेगा ना। 5 घंटे की क्लास हो तो 10-5 मिनट मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। बट अगर 2 ही घंटे की क्लास है तो फिर रिलेटिवली मतलब 5 मिनट 10 मिनट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवे तो इसलिए टाइम पे रहिएगा आप है ना, और 7 बजे के आसपास आप आगे बैठ जाइएगा और उसी के आसपास क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अपने पास क्या था। कहीं ना कहीं केवीएल हम आपको बता रहे थे, पूरी बात हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, और उसको उसी कंटिन्यूएशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ है ना। खैर तब तक लोग और भी आ जा रहे हैं, आपकी कॉपी में बना हुआ है, आप मत बनाइएगा। सो आई जस्ट से दिस, आई जस्ट रिवाइज है ना, मतलब एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। और देखिए ध्यान से, आप कई तरीके से केवीएल लगाते हैं, और अगर आप लगाना जानते हैं तो ट्राई टू रिटेन योर वे। मतलब क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको थोप रहा हूँ, मतलब आपके ऊपर है, आपको जो करना करो आप, ठीक है ना। क्योंकि हर एक पॉसिबल वे इज करेक्ट, यस, बट आपको करना क्या सही तरीके से, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस, ये मेरे पास आई जस्ट टेक 3 रजिस्टर, यस, और मैंने इसका कुछ फिजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश की थी, है ना। ये मेरे पास V है, मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है। सो वी हैव ए 3 रेजिस्टेंस हियर्स लाइक दिस, R1, R2, R3। मैंने आपसे कहा था कि सर मुझे केवीएल लगाना है, सो कुछ पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने हैं, जो कि हमेशा ही ध्यान रखना है जब तक नेटवर्क ना हो जाए, या लाइफ में जब भी जरूरत पड़े आपको नेटवर्क की और आपको केवीएल लगाना हो, सो ऑलवेज फॉलो दीज 3 पॉइंट्स है ना, और हमेशा आप लगा ले जाएंगे। तो मैंने कहा था पहला पॉइंट क्या था कि आपके पास क्या होना चाहिए, सर्किट, और आई से पाथ है ना की बात है ना, सर्किट शुड बी क्लोज्ड, याद है आपको, शुड बी क्लोज्ड, ये हमने कल किया था है ना। आई जस्ट रिवाइज फॉर ए मोमेंट, यस, सर्किट क्लोज होना चाहिए, पहला एक पॉइंट। आप भी बोलते जाओ है ना, मन में गुनगुनाते जाओ कि सर्किट जब भी केवल लगाना है तो ये बात 100% आपको इंश्योर करनी है कि जिस सर्किट में आप लगा रहे हो वो क्लोज होना चाहिए, ओके। सर्किट शुड बी क्लोज, यस। ये आगे मैं बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि जितने भी एलिमेंट हैं तो आप कंफर्टेबली एलिमेंट उसमें देखो, और मैंने कल डिस्कस किया था एलिमेंट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एज वेल एज वोल्टेज एंड करंट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवल यही एलिमेंट्स है ना, आर, एल, सी और वी और आई। तो जितने भी एलिमेंट हैं उस क्लोज सर्किट में, उस पूरे क्लोज सर्किट में जितने भी एलिमेंट है, सबके क्रॉस मुझे क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो आई जस्ट वांट बेसिकली द वोल्टेज across each element, across each element, each element with sign, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको वोल्टेज तो चाहिए बट साइन के साथ चाहिए। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विथ साइन, ओके, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ना, साइन के साथ चाहिए। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, जो तीसरा पॉइंट है, क्या करना है, क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज आपको मूव करना है, बस घूमना है, मतलब एक बार क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज, वेरी सिंपल, ठीक है। अरुण, तो अरुण आप क्लास ले रहे थे, आज ही आए हो आप, अरुण वैष्णव है ना, ठीक है ना। द फर्स्ट क्लास है क्या आपकी आज? अरुण ले रहा था सर, चलिए वेरी गुड है ना। तो काफी लोग हैं क्लास में, से पता नहीं चल पाता है ना, तो आप लोग जितने भी लोग हैं आते रहिएगा, क्योंकि 60-62 लोग लाइव रहते हैं, मतलब तो इतना पता नहीं हो पाता है कौन कौन है, बट ट्राई करिएगा सारे लोग मतलब लाइव रहिएगा है ना हमेशा, और क्लास को मतलब अटेंड करिएगा, ठीक है। एनीवे तो जैसे मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास क्या है, ये सर्किट, इसमें केवल लगाना, तो आपने कहा सर क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज है। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या, आपने कहा सर वी है। सर यहाँ वोल्टेज क्या होगा, तो मैंने कहा सर मुझे किसी ने बता दिया यहाँ का वोल्टेज V1 है, तो हमने उसी से पूछ लिया पोलरिटी क्या है, तो उसने कहा पोलरिटी कुछ इस तरीके से है ना। दिस इज जस्ट आई से, मतलब कि मैंने एज्यूम कर लिया, ऐसे कह लो आप।
तो मैंने मान लिया कि इन सबके क्रॉस वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज पता है और उसके साइन भी पता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सर्किट क्लोज था, सबके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया। सर किसने बताया? दिस इज माय अजम्पशन फॉर ए मोमेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये एज्यूम कर लिया। इसके बाद आपको घूमना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी चॉइस है। एक बार आप वोल्टेज को चपका दो, है ना, सारे वोल्टेजेस लिख दो, उसके बाद केवल आपको क्या करना है, मूवमेंट लेना है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली, सी दिस। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं अगर कि सर इसमें अगर मुझे मूव करना है तो घूमते वक्त हमें दूसरा साइन लिखना है। दूसरा साइन लिखना है, कैसे लिखेंगे? जब ऐसे घूमेंगे तो दूसरा साइन क्या आएगा इसमें? प्लस, माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। सो ये हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द बेसिकली डिस्कशन। यस, हम हमेशा दूसरा साइन लिखेंगे, दिस इज आई फॉलो। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो आप इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं सर आपको दूसरा ही साइन लिखना। आप चाहो तो पहला भी लिख सकते हो, माइनस V प्लस V1। देखो ध्यान से, पहला लिखेंगे, ऐसे घूमेंगे तो पहला ये, फिर ये पहला प्लस प्लस एंड प्लस। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, दोनों इक्वेशन सेम लिखी हुई है तो मैटर नहीं करता है, तो आप चाहे नीचे वाला लिखो या ऊपर वाले लिखो, बोथ आर वेरी मच सिमिलर। यस, बट आई फॉलो द फर्स्ट वन। यस, मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। क्लियर हो गया आपको? तो जब भी आपको केवीएल लगाना है तो सर्किट क्लोज, जितने भी आपके पास एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए विद साइन, और उसके बाद आपको मूव करना है। मूवमेंट भी आपकी चॉइस पे, जैसे मन करे आप घूम सकते हो, क्योंकि पता है कई सारे मिथ होते हैं, आगे चल के हमको डिस्कस करने वाले हैं। कई लोग हमेशा करंट के साथ चलते हैं, जैसे करंट चली वैसे ही घूमेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को, ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं या जो छोटे छोटे आपने रूल्स बना रखे हैं, उन सारे रूल्स को हम साइड में रख देंगे और आपको एकदम बिल्कुल फ्री कर देंगे, मतलब कि आपका जो मन करे वो करो आप, और कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई रूल नहीं होता है, वो आपकी चॉइस पे, जैसे मन करना। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। एक बार आप यस लिखें, ठीक है ना? तो एक तरह से देखा जाए मैंने रिवाइज कर दिया विद इन 5 मिनट यस, एंड देन इसके आगे डिस्कस करते हैं। एक बार यस लिखो कि ठीक है सर। ये सबको पता होगा, जितने लोग इस क्लास में, सब लोग जरूर पढ़ के आए होंगे ना? ठीक है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, कई सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छे खासे, मतलब है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एनीवे, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप। जैसे कि कल कोई पूछ रहा था, आदित्य शायद पूछ रहा था कि सर मेरे को तो कैसे पता चलेगा यहाँ का वोल्टेज क्या है? सही बात है, अब ये हर बार वोल्टेज मेरे को क्यों देगा कोई? भाई यहाँ का ये वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ का तो वोल्टेज पता है मुझे, यहाँ का वोल्टेज पता है, लेकिन ये R1 R2 R3 जो है, या जो भी एलिमेंट और है, मतलब लाइक रेजिस्टेंस है, हो सकता है कल को कैपेसिटर भी हो, इंडक्टर भी हो, तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो मेरे को क्यों पता होगा, या क्यों बताएगा कोई, है ना? तो अब क्वेश्चन मार्क आता है, सर यहाँ वोल्टेज कैसे निकालें? ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब अपने पास एक ही तरीका है, जस्ट लिसन केयरफुली। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं अगर कि सर ये V1 V2 V3 को आप भूल जाइएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि सर ये मेरे पास सर्किट क्लोज है, तो 100% आई से दिस वी हैव सम करंट। यस, अब इसमें करंट फ्लो करेगी, जाहिर सी बात, आपने वोल्टेज लगा रखा, रेजिस्टेंस लगा रखा, तो इसमें करंट होगी कि नहीं होगी करंट? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे करंट होगी। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर करंट फ्लो कैसे करेगी, कैसे फ्लो करेगी करंट? सर करंट आपकी इस तरह से जाएगी, मतलब यू सेड लाइक दिस, कि क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, या फिर आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। तो देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस दिख रहा है आपको यहाँ से, तो हो सकता है आप जज कर लें कि करंट कैसे फ्लो करेगी। बट आई जस्ट से दिस, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कई सारे सोर्सेज लगे हों, तो कई बार हमें जज करने में दिक्कत होगी करंट कैसे फ्लो कर रही है। तो देखिए ध्यान से, हमने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इन द लास्ट क्लास डिस्कस, वीडियो दिख रहा है आपको? वीडियो इज विजिबल? दिख रहा हूं ना मैं आपको? ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ पे जो स्क्रीन लगी उसमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे, मैं दिख रहा हूँ ना आपको? बस आवाज भी आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू रखें ना? ठीक है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब इस क्लास में, आपकी क्लास में, जो 8 बजे लाइव आते हैं। मतलब ऐसा होता है, मतलब जनरली मैंने देखा है कि मतलब 1 घंटे बाद लाइव आते हैं लोग, और 9 बजे क्लास खत्म हो जाती है ना? कुछ लोग ऐसे जो मतलब टाइम से ही आ जाते हैं, तो जो टाइम से आते हैं ठीक है, जो नहीं आते हैं वो उनकी हेडक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, आप टाइम से आइएगा, और ऐसा नहीं कि 7:30 बजे आ रहे हो, पौने 8 बजे आ रहे हो। कोई यहाँ पे मतलब मूवी नहीं चल रही कि जहाँ से ज्वाइन करोगे मैं समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही रेगुलर रहना पड़ेगा, टाइम पे रहना पड़ेगा, और एक मतलब एक स्टूडेंट की तरह रहना पड़ेगा। मेरे पास कोई जादू नहीं कि मैं आते आते फटाफट आपको सब घोल के पिला दूँ, धीरे धीरे करके बताना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है ना? और ऐसा भी नहीं कि मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे आता है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में सब बता दूँ फटाफट सब, लेकिन आप पकड़ नहीं पाएंगे और लिटरली यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और रहें। अभी आपको खुद ही दिख जाएगा, बिकॉज अभी अपना आज पहली वाली क्लास तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आज जब पढ़ लेंगे तो 4 घंटे होंगे केवल मात्र, है ना? तो जब 10-15 घंटे पढ़ लोगे तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ कुछ बहुत हमने सीखा है। अब अचानक से कोई मेरे पास जादू तो है नहीं कि मैं आऊँ और बस एक आध घंटे में कुछ आपको मैं पिला दूं और हो जाए। और फिर ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ाना है कि नहीं आपको मतलब 10-5 घंटे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा देना है कि आप एकदम बिल्कुल चमत्कार सा हो जाए,
क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है और पहले दिन से ऐसा पढ़ाना है कि लास्ट तक आपको कनेक्ट करके रखना है और सारी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो उस बात को भी ध्यान में रख के पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 10-5 घंटे की क्लास है, फटाफट आपको कुछ ऐसी चीजें बता दें तो आप खुश हो जाए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। मैटर ये है कि पहले दिन से पढ़ाएं और लास्ट तक जाते जाते आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पूरा नेटवर्क समझ में आए। एनीवे, तो ये मेरा टारगेट, आपका भी यही होना चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। एनीवे, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मुझे क्या करना है, लिसन, यहाँ पे मेरे को केवीएल लगाना है। तो आपने कहा सर केवीएल लगाना है तो ये वोल्टेजेस नहीं पता है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि करंट कैसे फ्लो करेगी। तो आपको याद होगा हमने कल जब एक न्यूमेरिकल किया था केसीएल का, मैंने आपसे कहा था किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट एज्यूम करनी है, यानी आपको करंट एज्यूम करनी है, करंट आपको नहीं पता है, एंड इफ यू वांट टू एज्यूम द करंट, तो आपका जैसे मन करे वैसे आप मान लो, इट्स डजंट मैटर। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात आपकी नहीं? कोई भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, और आपको लगता है यहाँ पे करंट है, लेकिन उसका नहीं पता है कि करंट की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं पता आपको, तो आपका जो मन करे आप मान लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ की बैटरी की पोलैरिटीज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप उसकी जो डायरेक्शन आपको लगती है इस तरह से आप उसको माने। अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आई से दिस, कि मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन। सर आपने ऐसे क्यों एज्यूम किया? ठीक है, आप इसको ऐसे एज्यूम करते हो, आप चाहो तो इसका रिवर्स एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपने करंट की डायरेक्शन को सही एज्यूम किया होगा तो 100% आपकी करंट पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आपने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट या मतलब गलत एज्यूम किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ जाएगी। तो हम इस बात को लेके क्यों पैनिक हो? सो व्हेनेवर वी हैव अ सर्किट एंड सपोज आई से दिस, उसमें करंट फ्लो कर रही है, सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन एज्यूम, इट डजंट मैटर। मतलब तुरंत मान लो उसको, जो मानना है आपको अपने हिसाब से। उसके बाद उसमें आप केवीएल लगा दो, आपकी करंट अगर प्लस में आती इसका मतलब व्हाटएवर यू एज्यूम इट इज करेक्ट। अगर आपका निगेटिव आ जाता है इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, मतलब उस डायरेक्शन में ना फ्लो करके उसके अपोजिट में फ्लो कर रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमें करंट याद नहीं रखना, ना बैटरी के हिसाब से देखना है। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया कि इसमें करंट फ्लो करेगी, गारंटीड है करंट फ्लो करने वाली है, यस और नो? तो ये बात एकदम तय है। ठीक, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप। जैसे मैं आपसे कहता हूँ करंट इस रजिस्टर में जाएगी तो 100% आई से दिस, वी नो लिटिल बिट ओम्स लॉ, यस यू नो, है ना? अच्छा, ओम्स लॉ के बारे में आप जानते होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कल एक यतिन एक कोई बंदा है क्लास में आपकी, उसने कोई एक क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे ओम्स लॉ हो गया, या यूं कह लो आपकी स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या लम्प्ड, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है। तो इस तरह के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, अभी मैं बीच में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले दिन ही बताया था कि अपना एम है सर्किट को सॉल्व करना सीखना। वंस वी अंडरस्टूड दिस सॉल्विंग एबिलिटी, देन उसके बाद जो छोटे छोटे बारीक वाले पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हम। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जैसे अभी हम यहाँ पे ओम्स को डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं, इन बिटवीन हमें जरूरत पड़ेगी ओम्स से रिलेटेड और भी कहानी क्या है तो मैं डिस्कस करूंगा। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि करंट जैसे इस रजिस्टर में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव अ ड्रॉप, and everybody know this, the drop is what, I into R, है ना? V is equal to IR. This is Ohm's law, that's it. For the circuit solving purpose this is enough for movement. तो आप ऐसे कह सकते हैं V is equal to IR। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी कि हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए यहाँ पे था वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज चाहिए था, यहाँ वोल्टेज चाहिए था। सो विद द हेल्प ऑफ ओम्स वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज, बट अगेन आई से दिस, वी रिक्वायर वोल्टेज अलोंग विद इट्स पोलैरिटी। अब देखिए ध्यान से, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको करंट एज्यूम करनी है तो आपको जैसे मन करे वैसे एज्यूम करो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी करंट इस रजिस्टर में इंटर करेगी, ऑलवेज आई टेक प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस। ठीक है ना? जब भी ये करंट इस रजिस्टर में इंटर करेगी, अब आपने देखिए ध्यान से इसको ऐसे एज्यूम किया तो 100% ये इंटर करेगी प्लस, इधर माइनस। देखिए ध्यान से, इंटर करेगी प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई से दिस, जस्ट लिसन केयरफुली। अभी देखो हिमांशु, चुपचाप मेरी बात सुनो, है ना? अभी आप कुछ मत बताओ क्या है क्या करना। आप देखिए ध्यान से, मैंने फिर से बोला आपको कि मतलब एक और छोटी सी मैं बात बोल देता हूँ, लिसन। जैसे इस क्लास में हिमांशु हो गया, कोई भी हो, XYZ, मतलब डजंट मैटर, आपने 12th क्लास से केवीएल केसीएल पढ़ना स्टार्ट किया, पता है आपको, है ना? बीटेक किया आपने, फिर हो सकता है आपने कोचिंग में या रिकॉर्डेड या फिर यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रखा होगा, हो सकता है 10-15 बार तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो थोड़ा पेशेंस की बहुत जरूरत है, बात समझ नहीं आ रही है? जो बता रहा हूँ उसको पहले सीखने की कोशिश करो, है ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको पहले से आता है तो भी आप चुपचाप बैठे रहिए और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो कनेक्ट हो पा रहा तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो उसको डिलीट कर दो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ और आप अगर पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की या उसको इसके साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। उससे क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट्स पहले से क्लियर है, आपको लगता नहीं यू आर ओके विद दिस, तो ठीक है, आप उसको जब क्लब करोगे तो इजिली क्लब हो जाएगा। क्योंकि हम दो बातें एक साथ बोले, दिख रहा है आपको यहाँ से? ऐसा नहीं करें कि नहीं आपको हमेशा दूसरा ही साइन लिखना है, पहला साइन लिखना है। तो प्लीज हिमांशु, थोड़ा सा अभी आप पेशेंस बनाए रखिए ना। अभी हम डाउट आपके बाद में लेंगे, पहले मेरी बात सुनो आप जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो आपका ये सब स्किप हो जाएगा। समझ गए आप?
बोलो एक बार यस बोलो पहले। जो लिखना हम सब लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार आप मेरी बात सुनो, मैं बता क्या रहा हूं, ठीक है ना, पहले सुनो, फिर जो डाउट होंगे मैं एक बार डिस्कस करते हैं। एनीवे, अब जैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पूरी बात पहले बताने दो मुझे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे करंट एज्यूम करना है, तो जो आपका मन करे मानो, तो मैंने करंट को इस तरह से आई एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए ध्यान से, जब भी करंट एंटर करेगी रजिस्टर में तो हमेशा प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस, ठीक है ना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, कई बार स्टूडेंट पूछता मेरे से, सर आप इस कन्वेंशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द पैसिव साइन कन्वेंशन, है ना, पैसिव साइन कन्वेंशन, है ना। जैसे आपके पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, रिमेंबर दिस, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इन बिटवीन कि दीज आर बेसिकली द पैसिव एलिमेंट्स, यस। तो ऐसे कि जब भी इसमें करंट एंटर करेगी तो हमेशा प्लस, बाहर आएगी तो माइनस। इसका मतलब ये द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझ गए मेरी बात कि नहीं? ठीक है मोहित तिवारी, पहले सुन, बाद में ग्रुप का लिंक वगैरह अभी कुछ मत लिखो, चुपचाप बैठो यार मोहित, चुपचाप बैठो एकदम शांति से, है ना, बिल्कुल भी बात मत करो, या बात इन द सेंस इसमें चैट में कुछ भी नहीं, शांति से बैठ रहो प्लीज यार, है ना, थोड़ा सा यार पेशेंस बना के रहो यार, है ना, बात को कंप्लीट करने दो, है ना एक बार, उसके बाद फिर आप बातें करो। तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे क्या करना है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो हम यहाँ क्या बता रहे थे कि वी फॉलो द पैसिव साइन कन्वेंशन, एंड आई से कि आपको करंट जैसे एज्यूम करना है आप एज्यूम करें, लेकिन जब भी करंट आपकी रजिस्टर में एंटर करेगी प्लस और बाहर आएगी तो माइनस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आई से कि द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन केस ऑफ पैसिव एलिमेंट। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो यही हम सेम स्ट्रेटजी यूज इन केस ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर व्हेनेवर आई डील इन द फ्यूचर ईयर्स। तो जब भी इंटर करेगी प्लस और जब बाहरेगी तो माइनस। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो यहां तक क्लियर है? तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, लेकिन एज्यूम कैसे करना है, करंट को कैसे एज्यूम करना है, ये आपकी हेडक नहीं। आप चाहो तो इसको उल्टा मान लेते, मान लो करंट को हम ऐसे एज्यूम करते, ऐसे फ्लो कर रही होती, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही होती तो इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, यानी इस तरह से लगा देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता केवीएल इक्वेशन में और इस करंट की वैल्यू में। करंट की वैल्यू मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम रहती, हाँ प्लस माइनस का तो फर्क आएगा क्योंकि आपकी डायरेक्शन आपने चेंज करी है। समझ गई मेरी बात आपकी नहीं? खैर, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं सर इसमें केवीएल लगाना है, या यहाँ पे मुझे करंट पता है, तो ड्रॉप कितना होगा, तो आपने कहा सर आई इंटू R1, यहाँ ड्रॉप कितना होगा आई इंटू R2, यहाँ ड्रॉप कितना होगा आपने कहा आई इंटू R3। वेरी सिंपल है ना, काफी लोगों को ये सारी बातें पता होगी, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे आपने एक बार वोल्टेज ड्रॉप लिख दी है सबके क्रॉस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो पहले से पता था, यहाँ वोल्टेज पता चल गया विद साइन, यहाँ वोल्टेज पता विद साइन, यहाँ वोल्टेज पता चल गया विद साइन। इसके बाद आपको क्या करना है, मूव करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोगों को क्या होता है, एक दिमाग में रट लेते हैं कि सर जैसे करंट चल रही वैसे चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक बार वोल्टेजेस लिख देते हो, फिर आपको क्या करना है, इन सारे वोल्टेजेस को लिखना है। आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मन करे वैसे घूमो, चाहो तो आप करंट के साथ घूम लो। देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे घूमते हो तो आपको दूसरा साइन लिखना, लिखो आप दूसरा साइन, क्या लिखो, v माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं है? देखो ध्यान से, प्लस देन माइनस देन माइनस देन माइनस इज इक्वल टू 0। समझ गए आप? अब आप चाहो तो घूमते वक्त पहला साइन भी लिख सकते थे। अगर आप पहला साइन लिखते तो क्या लिखते हैं, शायद आप समझ रहे होगे, सेम ही आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम बार बार पहले साइन की बात नहीं करेंगे, ऑलवेज आई राइट सेकंड साइन। तो जब भी मूव करें तो दूसरा साइन, प्लस देन माइनस देन माइनस देन माइनस। और आप देखिए कैसे घूम रहे हो, करंट के साथ घूम रहे हो ऐसे। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि करंट के साथ घूमना है, आप चाहो तो करंट के अपोजिट में घूम सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक बार वोल्टेजेस लिखना है। मान लो आप ऐसे मूव करते हो, ऐसे मूव करते, अगर मान लो केवीएल लगाने के समय, जब केवीएल लगाते तो ऐसे घूमते, तो कैसे लिखते बताओ, कोई बताएगा मुझे? अगर आप ऐसे घूमते तो होप सो इफ आई अप्लाई केवीएल लाइक दिस, देखिए ध्यान से, अगर आप ऐसे लगाते तो कैसे लिखते बताओ? लिखते आप, देखिए ध्यान से, माइनस भी, यानी आपको दूसरा साइन लिखना है, ऐसे करके घूम रहे हो आप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई R3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई R2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई R1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आप जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही नीचे वाली इक्वेशन है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं ऐसा सभी क्यों बता रहा हूं यार? पता है ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पता है आप इनको रटते हो ना, बाद में फिर दिक्कतें करती हैं, फिर आपको लगता है यार ऐसे ही मानेंगे तभी सही होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर लेते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अब देखिए ध्यान से, कूल होके मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी केवीएल लगाना होता है, ध्यान दीजिएगा, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप भी गुनगुनाते रहो मन में, जब भी केवीएल लगाना है सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विद साइन। अब वोल्टेज पता नहीं होगा हर बार, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट एज्यूम कर लेते हैं। करंट सर कैसे एज्यूम करनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, करंट कैसे एज्यूम करनी है, जैसे आपका मन करे। सर्किट आपने देखा, आपको लगता है करंट नहीं पता है, आप मान लो जैसे मन करे आपका। मानने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी करंट रजिस्टर में एंटर करेगी प्लस और जब बाहरेगी तो माइनस, बस इतना ध्यान रखना आपको। एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव साइन कन्वेंशन। आई से कि करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन केस ऑफ रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो आपको एज्यूम कैसे करंट करनी वो आपकी चॉइस है, बट करंट जब भी रजिस्टर में एंटर करेगी हमेशा प्लस और जब बाहरेगी तो माइनस। वंस वी नो दिस, प्लस माइनस सारे ड्रॉप पता चल जाएंगे। ड्रॉप पता होने के बाद बस
अगर आपको सबके क्रॉस ड्रॉप पता चल गया, बस आपको मूव करना है। सर करंट के साथ मूव करना, नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप करंट के साथ चाहो तो घूम जाओ, नहीं मन करता घूमने का तो आप करंट के जैसे मन करे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, बट आपको करना क्या है कि घूमते जाना है और घूमते वक्त आपको दूसरा साइन लिखते हुए लिखते चले जाना, इक्वल टू 0 कर देना। समझ गए मेरी बात आपके नहीं? सो दिस इज अ वे टू अप्लाई द केवीएल। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये इस तरह से आपको लगाना है इन बेसिकली थ्रू आउट द बेसिकली डिस्कशन, ऑलवेज यू फॉलो दिस। शायद आपको क्लियर हो गया होगा सबको, है ना? एक बार आप इसको चाहो तो नोट कर लो, एक बार यस लिखो, है ना? अगर हो गया है तो नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, है ना? किसी को भी डाउट हो अभी पूछ लो आप, है ना? नहीं बाद में मेरे से मत बोलना सर इस करंट को ऐसे एज्यूम कर लें तो क्या होगा, या ये प्लस ऐसे लगा दें, है ना? क्योंकि प्लस माइनस का ही खेल है, और क्या है इसमें बताओ। करंट जैसे एज्यूम करनी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब भी इंटर करेगी तो प्लस और जब बाहर आएगी तो माइनस। और ये 3 पॉइंट हमेशा गुनगुनाते रहो, सर्किट क्लोज होना चाहिए। एक बार हो जाए तो डन भी लिखेंगे आप, है ना? ताकि मैं आगे बढ़ूं, है ना? ठीक है, ये तो पहले ही था, 2 लाइन लिखनी है आपको, आर वाला लिख लीजिएगा बस। हमें ये ओम्स लॉ मैंने लगाया यहाँ पे ना, आई इंटू आर, आई इंटू आर, सबको ही पता होगा ओम्स लॉ तो, है ना? सिंपल। ये आदित्य क्या कह रहा है, सर करंट नेगेटिव में तो कभी नहीं देगा ना? देखिए ध्यान से, एक्चुअली में आदित्य है क्या, मान लो सपोज दैट, जैसे कल आपने न्यूमेरिकल किया था, याद है आपको? तो आपका आई की वैल्यू -3 एम्पियर आई थी, याद है आपको? आदित्य याद होगा ना आपको? तो जब आई की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा, देखो ध्यान से आदित्य, अगर आपसे कोई आई की वैल्यू पूछेगा, मान लो कोई कहता है कोई सर्किट है और आपसे कहता है फाइंड आउट द करंट आई, तो ऑब्वियस सी बात है उस आई की वैल्यू आपको मेंशन करेगा ना कि कैसे बतानी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर उसने पहले से मेंशन कर दिया तो आप उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर दो, अब वो प्लस है या माइनस है वही आंसर दे दो आप। लेकिन उसने नहीं मेंशन किया है और आपको जरूरत पड़ रही कैलकुलेशन में, अगेन रिपीट, मान लीजिए उसने आई पूछा तो उसने जरूर आई मेंशन करेगा, भाई पूछेगा तो सही ना, आपसे पूछेगा करंट बताओ, तो आप भी तो पूछोगे कहाँ करंट बताएं या कैसे बताएं, तो बताएगा एग्जामिनर आपको, तो आप उसी डायरेक्शन में निकाल के सॉल्व करके आंसर बता दो उसको। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई करंट वरंट नहीं मेंशन है और आपको जरूरत पड़ रही है, जैसे इसमें कीवेल लगाना है तो करंट की जरूरत पड़ रही है, तो आपने आई को एज्यूम करना है, तो जैसे मन करे वैसे एज्यूम कर लो, तो आपके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात आपकी? आप चाहो तो इस आई को रिवर्स डायरेक्शन में लिख लो तो भी देखना केवल इक्वेशन यही बनेगी आपकी। आप चाहो तो इस आई को पलट दो, नीचे साइड कर लो ऐसे, आप घर पे चाहे तो ट्राई कर लेना एक बार, इसको ऐसे मान लो, मान लिया ऐसे, तो ये तो पहले से पता है इसके बारे में, ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ देखो प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक बात है ना? अब अगर आप केवीएल लगाओगे तो लगा लो केवीएल, आप केवीएल लगाते वक्त आपको दूसरा साइन लिखना है, तो जैसे लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस देन माइनस, सही लिख रहा हूं ना? देखिए आप घूम जाओ, तो लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, दूसरा साइन लिखना है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो सेम इक्वेशन आपकी बनती चली जाएगी। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़े हम, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब एक आध न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे और क्लियरिटी आपको आ जाएगी, है ना? तो ये तरीके तो आपको याद हो गए, तो आप गुनगुनाते रहो इसको बार बार, है ना? कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले सर्किट क्लोज होना चाहिए, उसके बाद जितने एलिमेंट सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए विद साइन, और उसके बाद क्या करना है आपको, केवल और केवल घूमना है। ओके, है ना? करंट एज्यूम करनी, जैसे मन करे वैसे एज्यूम करो, और जब रेजिस्टर में इंटर करेगी प्लस और जब बाहर आएगी तो माइनस, बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। चाहे सुपर मेस हो, चाहे सुपर नोड हो, दुनिया का कोई भी सर्किट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसी तरह लगाने वाले हैं। बस ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, सारे लग जाएंगे केवल वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो आई ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन, है ना? 6-7 क्वेश्चन मतलब कम से कम, तो आपका केवीएल का जो डर है एक तरह से खत्म होने वाला है। ठीक है ना? चलो देखो पहला क्वेश्चन जरा आप, फाइंड V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट। जल्दी से देखो एक बार, फाइंड V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट। फाइंड V1 एंड V2, किसी को डाउट हो? हिमांशु अब ठीक है ना? अबे हिमांशु बोलते रहा करो बीच में फटाफट। फाइंड V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट। ओके, फाइंड V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट, तो आपको क्या करना है? वेरी गुड, चलो बनाओ इसको ना। मतलब वी स्टार्ट विद अ वेरी मच सिंपल क्वेश्चन, है ना? मैं चाह रहा हूँ क्लास सबको समझ में आ जाए ना। मैं आज आपको सीट भेज दूंगा, है ना? सीट मैं इसलिए नहीं भेज रहा था कि कहीं आप सीट देख के डर ना जाओ, डर इन द सेंस क्योंकि उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसलिए मैं अभी दे ही नहीं रहा था। आज मैं दे दूंगा आपको, तो आप देखिएगा उस सीट को, है ना? तो अगर आपसे कुछ केवल के क्वेश्चन लग जाते हैं तो लगा लीजिएगा, नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप देख लीजिएगा, है ना?
फाइंड V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, है ना। एक बार मैं करके दिखा दूं एक बार, है ना। वैसे तो आप कर ही लेंगे, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू सॉल्व इट, है ना। ठीक है, चलो एक बार मैं करता हूँ, देखो ध्यान से, एक बार मैं करता हूँ, अगला वाला आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट वाला आप ट्राई कर सकते हो, है ना, चाहो तो, या ट्राई करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है। जो मैंने रूल्स बताए उसको फॉलो करो आप। ओके, चलो एक बार मैं करता हूँ, देखो ध्यान से एक बार, आप सारे लोग सामने देखो, है ना, जिसको आता है वो भी सामने देखे। अरुण, है ना, मुझे पता है अरुण को आता है ना। खैर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है इसकी कहानी, है ना। सर ऐसा क्यों? बस आता है, इतना तो बेसिक सबको ही पता रहता है। एनीवे, बट फिर भी मैं इसको करता हूँ ना क्लास में, धीरे धीरे करके क्लास ग्रो कर रही है, डे बाय डे आप देखेंगे चीजें काफी इंप्रूव हो जाएंगी। प्लीज साथ में रहिएगा, जितने भी लोग हैं साथ, इन द सेंस की मतलब रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, प्लीज। इसलिए मैं बहुत ही मतलब जीरो से स्टार्ट किया हूँ, अभी भी देखो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर आप पकड़ने की कोशिश करिएगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, आप सीट देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा सीट देख के ही कि मतलब कहानी मतलब थोड़ी सी बढ़िया होने वाली है। एनीवे, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिसन केयरफुली, मतलब सारे लोग, तो मुझे V1 V2 निकालना है। क्या निकालना मुझे? V1 V2। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द V1 V2? आपने कहा सर ठीक है, अपने पास क्या तरीके हैं? तो आपने कहा सर मेरे पास तरीके हैं सर्किट को सॉल्व करने के। अभी जो तरीके हैं, एक तो मुझे KCL पता है, मतलब ध्यान सुनेंगे मेरी बात आप, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा नहीं कि बस आपको बस लगा देना है, सोचना है कि अपने पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो अभी की बात करें तो अपने पास KCL है और KVL है और ओम्स लॉ है। कुछ हद तक ओम्स लॉ पता चल गया, V = I, दैट्स इट। तो मेरे पास तीन ही चीजें हैं अभी हाल फिलहाल में जिसके थ्रू इसको सॉल्व करना है, मतलब या कह सकते हो कितना पता है अपने को, बाकी आगे क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमने कहा मुझे KVL पता है, KCL पता है और ओम्स लॉ पता है। एक बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें अगर V1 V2 निकाला तो कहीं KCL तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सर KCL क्या करता है? KCL जो किसी भी मतलब नोड पे हम क्या करते हैं, जो भी इनकमिंग करंट्स हैं, जो आउटगोइंग करंट्स हैं, इनकमिंग को जोड़ते हैं, आउटगोइंग को जोड़ते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है। यस, तो KCL से शायद नहीं होने वाला है। अगर V1 V2 निकालना है तो ये तो कंफर्म्ड है, आपको KVL लगाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, KVL लगाते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्किट कैसा होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए। तो दिख रहा है आपको सर्किट क्लोज है, जितने भी एलिमेंट हैं। अब देखिए पहला पॉइंट तो क्लियर है कि हाँ सर्किट क्लोज है, इसका मतलब वी कैन अप्लाई द KVL इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। इसमें हम KVL लगा सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ आदित्य? अब देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है, KVL तो लग जाएगा, ये बात तो कंफर्म्ड है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि सर जितने भी आपके पास एलिमेंट है, जितने भी आपके पास क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट क्या क्या आपके पास है कि एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये। अब देखिए ध्यान से, ये जो 32 वोल्ट की बैटरी है और ये जो आपके पास -8 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों के वोल्टेजेस पता है और साथ के साथ इनकी पोलैरिटी भी पता है। तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि पहले से पता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मुझे वोल्टेज निकालना है, ये गिवन नहीं है। V1 निकालना है, V2 निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट मीन्स हमें यहाँ V1 V2 निकालना है, KVL लगाना पड़ेगा। अब कोई बताएगा अगर मुझे इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो मेरी मदद केवल और केवल ओम्स लॉ कर सकता है। सही बात है ना? अगर मैं आपसे कहूं सर यहाँ मुझे वोल्टेज लिखना है, तो कौन मेरी हेल्प कर सकता है? ओम्स कर सकता है। यहाँ वोल्टेज लिखना है तो कौन हेल्प कर सकता है? आपने कहा ओम्स कर सकता है। यस सर, अगर ओम कर सकता है तो ओम के लिए मुझे यहाँ करंट चाहिए होगी। अब क्वेश्चन मार्क आता है सर इसमें करंट तो पता नहीं है। क्यों? अगर इसमें करंट नहीं पता है तो हमें करंट एज्यूम करनी पड़ेगी। यस और नो? अब क्वेश्चन मार्क आता है सर करंट एज्यूम कैसे करें? ये आपकी चॉइस है। इस सर्किट में आपको करंट एज्यूम करनी है, आपका जो मन करे आप मान लो। बात समझ मारी नहीं आ रही है? तो आपका सर कैसे मन कर रहा है? तो मेरा मन तो ऐसे ही कर रहा है, हो सकता है आपका मन इसका अपोजिट कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा सर हमने करंट एज्यूम कर ली, सो आई एज्यूम द करंट इन दैट डायरेक्शन। यस, ऐसे मान ली मैंने। सर ऐसे ही फ्लो करिए, अपने को कुछ नहीं पता कैसे फ्लो करिए, आपका जैसे मन करे वैसे मान लो। आप मान लिया आपने। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही करंट इस रजिस्टर में एंटर करेगी, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे करंट इसको भूल जाओ आप, इस V1 को इग्नोर करो एक मिनट के लिए। जैसे करंट इस रजिस्टर में एंटर करेगी प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं, ये करंट आगे जाएगी, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा सीरीज है, कल बताया था, इसमें सेम ही करंट रहेगी पूरे पूरे में। देखो ध्यान से, यहाँ से कोई कनेक्शन तो उधर है नहीं, तो यहाँ भी करंट कितनी रहेगी? आई, यहाँ भी आई रहेगी। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे आएगी करंट, ऑब्वियस सी बात है, तो इस रजिस्टर में एंटर करेगी तो ये प्लस, और जब यहाँ आएगी तो ये क्या हो जाएगी? आपकी माइनस आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जैसे यहाँ एंटर करेगी प्लस, और जब यहाँ भी एंटर करेगी तो यहाँ प्लस। अब देखिए ध्यान से, कुछ लोग क्या करते हैं गलती, वो यहाँ भी प्लस माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ क्यों लगा रहे हो यार? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो जब भी करंट रजिस्टर में एंटर करेगी प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस। इससे तो क्या मतलब, यहाँ तो पहले से ही पोलैरिटी लगी ना, तो इसको क्यों चेंज कर रहे हो आप? बात समझ आ रही नहीं आ रही? सो डू नॉट बेसिकली
चेंज योर पोलरिटी ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स विच इज रिटेन एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज और पोलरिटी पहले से पता है, आपने करंट एज्यूम करी, तो करंट जब इंटर करेगी रजिस्टर में तो वहां प्लस माइनस आप लगाओ, वहां प्लस माइनस आप लगाओ। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अब देखिए ध्यान से, आपको पता है यहाँ मेरे पास ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4 इंटू आई आ जाएगा, यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई आ जाएगा। एक बार आपके पास जितने भी एलिमेंट है, एक बार आपके पास जितने भी एलिमेंट है, अगर सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पता चल जाए, देखो यहाँ का वोल्टेज पता है, 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 अगर आपको सब जगह का वोल्टेज पता चल जाए तो आप घूम जाओ। सर कैसे घूमे, करंट के साथ घूमे या करंट के अपोजिट में घूमे, या आपकी मर्जी, फिर घूमना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली बुक में क्या होता है, साधारणतया, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली लोग या बुक क्या करती है, करंट के साथ ही घूम जाते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन ठीक रहता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। बट लोग समय के साथ इसको रूल बना लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पता, मतलब ये ऐसे कह सकते हो, चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते तो उसको रूल बना लेते हैं, नहीं नहीं करंट के साथ में ही चलना है तो गलत हो जाएगा, है ना। समझ रहे मेरी बात आपकी? तो गलत बात है, तो आपको समझना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि करंट के साथ ही मूव कर जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, बस ये फर्क है। एनीवे, तो जैसे अगर मान लीजिए मूव करना है तो कैसे मूव करोगे, तो ऐसे घूम जाओ आप, थोड़ा देखने में भी ठीक लग रहा है, पता चला करंट ऐसे आ रही है, अपोजिट चलो तो अजीब सा फील हो रहा है, तो जनरली लोग ऐसे ही मूव कर जाते हैं। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? बट ऐसा कोई रूल नहीं है। एनीवे, अब मान लीजिए मुझे घूमना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, दूसरा साइन लिखना है 32, एम राइट। यहाँ क्या लिखोगे, +32, दिख रहा है आपको यहाँ से? कोई बताएगा यहाँ क्या लिखेंगे, एनीबडी सजेस्ट? यहाँ लिखेंगे -4i, दूसरा साइन लिखना है। जब घूमेंगे हिमांशु तो क्या लिखेंगे, दूसरा, ऐसे घूमोगे तो दूसरा क्या आएगा, प्लस, देन माइनस, इसके बाद क्या आएगा, देखिए ध्यान से, दूसरा साइन क्या होगा, घूमते वक्त प्लस, है ना, प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, साइन तो प्लस है बट वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दो, दिख रहा है आपको, देखो प्लस, इसकी वैल्यू प्लस में, ठीक है। यहाँ देखो -4i, यहाँ पे क्या है, साइन तो प्लस बट वैल्यू माइनस, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ -2i, -2i इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ से, -2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, सिंपली आई राइट बेसिकली i इज इक्वल टू, एनीबडी सजेस्ट, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी, बोलो i की वैल्यू क्या आ रही, 4 एम्पियर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से i की वैल्यू आ जा रही है आपके पास 4 एम्पियर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने केवीएल लगा दिया। आई थिंक सो वेरी सिंपल टू अप्लाई द केवीएल। तो यहाँ से i की वैल्यू 4 आ गई, बट i अपना अभी आंसर नहीं है, क्यों आदित्य? आदित्य है क्लास में ना? तो देखिए ध्यान से, 4 एम्पियर इज नॉट माई आंसर, यस आंसर इज V1 एंड V2, हमें V1 और V2 निकालना है, तो V1 V2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो आप, है ना, प्लीज लिखने पे जोर मत दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ट्राई टू क्लब द सिचुएशन, यस, और जिसको नहीं आता है वो सुने ध्यान से और एक एक बात पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके क्या होगा कि जैसे केवीएल, फिर कुछ टाइम बाद हम इसमें ध्यान भी नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली केवीएल लगा देंगे ऐसे ही, मतलब बस जैसे लिखा सर्किट लगा दिया अपने आप ही, है ना। तो इस वजह से क्या है कि स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सर मुझे V1 निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास ये सिचुएशन है, ध्यान दो एक बार आप, कोई बताएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो आपने कहा सर यहाँ 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है 4 इंटू आई, एम राइट? देखिए ध्यान से, जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 4 इंटू आई है। यही तो पूछा गया वोल्टेज कितना है, यही तो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा ही जा रहा है कि जो 4 ओम है का रेजिस्टेंस है, वहाँ वोल्टेज कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 आई है। देखिए ध्यान से, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टेज आ रहा है, यानी जो आपने वोल्टेज 4 इंटू आई निकाला है, और जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है क्या दोनों की पोलरिटी सेम है, तो आपने कहा देखो आपने जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो प्लस माइनस, और एग्जामिनर ने जो पूछा है उन दोनों की पोलरिटी क्या कर रही है, आपकी मैच कर रही है। अगर ऐसा है तो आप क्या लिखेंगे, जो V1 होगा, देखो ये तो कंफर्म्ड है, ध्यान सुनो मेरी बात, ये कंफर्म्ड है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है 4 इंटू आई है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है V1 किसके इक्वल होगा, 4i के बराबर होगा, क्योंकि आपसे यही तो पूछ रहा है ना कि 4 ओम में वोल्टेज कितना है, तो V1 तो 4i आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो दोनों की पोलरिटी क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो इस वजह से आप क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू +4i, V1 इज इक्वल टू +4i। i की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 वोल्ट आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इन वेरी मच सिंपल मैनर आई जस्ट से दिस। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कोई बताएगा अगर मैं बोलूं जो मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वहां वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो आपने कहा सर 2i है। आपसे यही तो वोल्टेज पूछा गया ना कि 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो देखिए ध्यान से 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज आपके पास कितना है, 2i है कि नहीं है? ध्यान से देखो आप, 2i है, तो V2 इज इक्वल टू 2i, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आपकी पोलरिटीज क्या है, एनीबडी सजेस्ट पोलरिटीज क्या है, मिसमैच है या फिर सेम है? देखिए ध्यान से, जिधर प्लस है उधर माइनस है, माइनस है प्लस है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मिसमैच है, इट मींस वी नीड टू पुट -2i। समझ में आया नहीं आया? तो V2 इज इक्वल टू -2i। जागृति क्लियर है ना एकदम यहाँ तक? अपोजिट है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली वी कैन कैलकुलेट द 2i एंड देन आई से दिस V2 इज इक्वल टू -2i। तो i की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, तो V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, -8 वोल्ट आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
अगर पोलरिटी मैच करती है तो प्लस में लिख दो, अगर पोलरिटी मिसमैच करती है तो माइनस लगा दो, दैट्स इट, खत्म। Okay, hope so this is very easy to understand all the situation of this particular numerical years. एक बार आप नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना। जो भी आपको नेटवर्क आती है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, सब सीख जाएंगे आप। सर V2 रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी लोग नोट करें, मैं हिमांशु के लिए V2 रिपीट कर। देखो हिमांशु, एक बात मुझे बताओ बिल्कुल क्लियर कट तरीके से, जैसे हिमांशु एक बात पूछूं मैं आपसे कि मुझे बताओ जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो आपने कहा सर इसके क्रॉस वोल्टेज मेरे पास 2i है, तो यही तो वोल्टेज आपसे पूछा गया ना कि 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो आपने कहा 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज 2i है, तो ऑब्वियस सी बात है V2 2i हो जाएगा। बट ध्यान से देखो क्या, जिस डायरेक्शन में जैसा आपसे ये आपसे पूछा गया है और ये आपने निकाला है, तो क्या दोनों की पोलरिटीज मिसमैच है कि नहीं। देखो इसका माइनस इसके प्लस के साथ है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ है, मतलब दोनों की पोलरिटीज क्या है, मिसमैच हो रही है। बात समझ नहीं आ रही, एक एक करके पूछो, एक एक करके ना। और यहां देखो ध्यान से आप, इसका प्लस इसका माइनस मैच कर रहा है तो प्लस के साथ लिख देंगे। सर अगर हम वोल्टेज का साइन से सॉल्व करें तो, नहीं वोल्टेज के साइन से सॉल्व करें मतलब, एक बार आप मतलब समझ नहीं पाया, मतलब किस वोल्टेज साइन से सॉल्व करना आपको, बोलो। आपको हिमांशु समझ में आ गया ये बात? एक बार आप एक लोग यस लिखो ना कि आ गया ना आपको समझ में। हिमांशु जल्दी बोलो, ये आ गया ना। V1 की पोलरिटी सेम है तो अबे देख इधर भाई, बात बताओ V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4i है कि नहीं है। V1 की वैल्यू 4i, पहले एक एक करके बोलो, V1 की वैल्यू 4i की नहीं, जल्दी बोलो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप, है ना। V1 की वैल्यू 4i है। अब i की वैल्यू कितनी निकाली बताओ, i कितना है आपका, अरे बोलो ना यार, 4 आया ना, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या, बोलो। ठीक है ना, आ गया ना समझ में आपको, है ना। चलो एनीवे, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह आप ध्यान रखो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि आपका गेट का बैच है, तो थोड़ा बहुत तो हम जल्दी करेंगे ना। अब ये चीज भी अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। देखिए क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले सॉल्व कर लिया होगा, पता है आपको, बट स्टिल वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग मतलब थोड़ा सा वीक है या जिन्होंने कभी पहले पढ़ाई नहीं करी है तो थोड़ा ध्यान देते रहे। एनीवे, एक और ये कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सर कौन था ये, आदित्य, ये वोल्टेज की ले लें तो सर, बट सर V1 कहाँ गया वो, हाँ सर अगर हम वोल्टेज का साइन से सॉल्व करें, मतलब आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि मेरे हिसाब से शायद आप ये पूछना चाह रहे हो, क्लियर तो हो गया सबको, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना। देखिए ध्यान से, फिर भी देखिए ध्यान से एक बार, आप इधर समझो, आप यूँ ऐसा तो नहीं कह रहे हो कहीं, क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या लिखा है, ये मेरे पास 32 है, अब ऐसा तो नहीं करो कि हम इसकी पोलरिटी ले लें, इस वोल्टेज की V1 की और V2 की, यस बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो फिर ताकि आपको क्लियर हो। इसकी तो नहीं बोलो V1 और V2 ले लें। देखिए ध्यान से, अगर आप ये अगर सोच रहे हो तो ये लेने से क्या फायदा होगा, अगर आप मान लो ले लो भी ले भी लो तो क्या गलत नहीं लिखोगे आप, लेकिन ये V1 V2 तो अननोन है, यही तो आपको निकालने हैं। तो हाँ बिल्कुल सही। देखो आदित्य, अगर आप ऐसे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका केवल इक्वेशन में कोई गलती नहीं। जैसे मान लो आदित्य ये कह रहा सर अगर ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है, लिख दो ऐसे, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको लिखने से होगा क्या फायदा बताओ आप, अब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, अननोन तो 2 हो जाएंगे, सॉल्व कैसे करोगे आप, समझ रहे मेरी बात आपकी, इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। तो देखिए ध्यान से, दीज वैल्यूज वी नीड टू कैलकुलेट, समझ गए मेरी बात आपकी नहीं, हाँ ये प्लस में आएगा ना, दूसरा साइन लिखना, देखो प्लस देन माइनस देन प्लस एंड देन प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सर माइनस V2, नहीं माइनस कहाँ लिखा, प्लस ही तो लिखा मैंने, प्लस ही V2 तो आएगा सर, मैंने माइनस कहाँ लिख दिया, सही लिखा ना ये, देखो इक्वेशन। अच्छा उसने गड़बड़ किया है, हाँ तो हो गया, गलती से लिख दिया, खैर एनीवे। अब आगे आदित्य आपको समझ में, क्या जल्दी, आदित्य कह रहा हूँ सॉरी, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, देखिए ध्यान से आप एक बार समझने की कोशिश करें प्लीज, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं। तो इसमें आप केवल लगा देंगे तो केवल इक्वेशन में कोई गलती नहीं, बट क्या प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम ये कि यही तो अननोन, यही निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप, कि जब भी आपको केवल लगाना है, मेरी बात सुनिए ध्यान से आप, ठीक है ना। अब आगे समझ में ना आपको, आदि नाम क्या वैसे आपका, क्या नाम है आपका, चलो बताते रहेंगे नाम ही, है ना। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगेन आई रिपीट, जिसको थोड़ा बहुत पहले से आता है प्लीज ट्राई टू क्लब इट, अगर पॉसिबल है।
नहीं पॉसिबल है तो मैं अपनी पूरी क्लास को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप भूल जाओ यार जो आता है आपको, दिमाग ही मत लगाओ। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? मैं बोलता हूँ भूल जाओ आप। अभी मैं कुछ दिन पहले रांची पढ़ाने गया था, तो वहाँ पे मैंने नेटवर्क ऑलमोस्ट सारे लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो उन्होंने कहा सर मेरे को पढ़ना है। हमने कहा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें क्या, कुछ लोग तो ठीक थे जिन्होंने अच्छे समझ रखा था, लेकिन जो लोग भूल गए थे ना, या मतलब कंफ्यूज थे, उनसे मैंने बोला था कि आप भूल जाओ पूरा, मतलब ध्यान ही मत दो यार क्या बता रहा है, क्या पढ़ा है आपने। आप तो बस ये ध्यान दो कि मैं बता के आ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो प्लीज, और कभी गलती नहीं होगा या कुछ भी आप मिस्टेक ही नहीं करेंगे। एनीवे, तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला, और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा कि जब भी आपको क्या करना है, केवीएल लगाना है, इन बातों को गुनगुनाओ दिमाग में कि जब भी केवीएल लगाना है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स आपके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, और हमें करंट को एज्यूम करना पड़ता है। क्या एज्यूम करना पड़ता है? करंट को। करंट कैसे एज्यूम करें? आपका जैसे मन करे, क्योंकि देखिए ये वोल्टेजेस आपको गिवन नहीं होंगे, इनको निकालने के लिए पूछेगा, तो आप आई मान लिया करो। आई कैसे माने? जैसे आपका मन करे, लेकिन जब भी करंट रजिस्टर में इंटर करेगी प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है। वोल्टेजेस लिख दो और घूम जाओ, इक्वल टू 0 कर दो, आई निकालो, रिलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अगला क्वेश्चन ले हम एक बार, फटाफट बोलो जल्दी से, राइट ऑन नेक्स्ट, अगला लिखो जरा एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx इन द गिवन सर्किट। देखो एक बार आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx इन द गिवन सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx इन द गिवन सर्किट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx इन द गिवन सर्किट। ठीक है, ये मेरे पास करो एक बार, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो ना। अभी जो 2-4-5 लोग अभी तुरंत लाइव आए, मैं देख रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ लाइव बढ़ गए क्लास में, तो टाइम से आया करो ना। 8 बजे क्लास थोड़ो है, 7 बजे से है ना, थोड़ा टाइम से आइएगा। अब वो कौन लोग है दिखाई तो देता नहीं इसमें। चलिए एनीवे, अब आपको इसमें क्या निकालना है? Vx निकालना है। एक बार आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इसको केवीएल से ही कर पाएंगे ना, क्योंकि केवीएल लगाना है। और केवीएल लगाते वक्त आपको एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है सर्किट क्लोज है, तो आपने कहा क्लोज है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होते हैं, आपने कहा आर एल सी, एल ओ सी अभी लगा नहीं रहे तो आर है। वोल्टेज होगा, करंट होगा। वोल्टेज में भी 2 वैरायटी हो सकती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। करंट में भी 2 वैरायटी हो सकती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये सारे एलिमेंट है, सबके क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए होगा। जब भी वोल्टेज गिवन होता है, अच्छी बात होती है कि हमेशा उसकी पोलरिटी गिवन होती है, तो उन वोल्टेजेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात आपके नहीं? तो ये क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? क्या है ये? वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है ये? दिस इज व्हाट, देखिए ध्यान से, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। देखिए वोल्टेज सोर्स, वेरी गुड। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक, चलो एक बार ट्राई करो, आप आंसर बताओ, है ना। आई एम जस्ट वेट फॉर द आंसर। यस, करो एक बार आप, फिर मैं करता हूँ आराम से। कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें जैसे कि जो रेजिस्टेंस आपके पास है 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, आपको उसके क्रॉस ड्रॉप नहीं पता है। तो अगर ड्रॉप नहीं पता है तो आप करंट एज्यूम कर लो। तो सर करंट कैसे एज्यूम करें? जैसे आपका मन करे, है ना, जैसे मन करे। आप आई मान लो। मानने के बाद आपको करना क्या है, जब भी करंट रजिस्टर में इंटर करे प्लस, जब बाहर है तो माइनस। सारे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस लिख दो। ठीक है ना। वोल्टेज लिखने के बाद बस इक्वेट कर दो। क्यों देवाशीष, सही बात है ना एकदम? यतिन, ओके, वेरी गुड। सो देखिए ध्यान से, होप सो सो आंसर क्या आ रहा है, -37.5 है ना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ध्यान से, लगभग 10 लोगों ने बता दिया है, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। आई जस्ट वेट फॉर, चलो एक बार मैं करता हूँ। देखिए ध्यान सामने देखो अब ना, अब जिसका आगे आंसर ठीक है, कई बार लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कई बार कुछ और मिस्टेक हो जाती है, तो जो भी है आप सामने देखें एक बार आप, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपके गड़बड़ ना हो, इसलिए सामने देखिएगा आप। केवल 10 लोग आंसर दे पाए और क्लास में लगभग 60 के आसपास लोग लाइव हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी नहीं? तो अभी भी मतलब 40 लोग या 15 लोगों ने दे दिया आंसर, है ना। तो अभी भी मतलब कम से कम 45 लोग ऐसे हैं, 40 लोग जिनको अभी सुनने की जरूरत है। तो देखिए ध्यान से एक बार आप सामने देखो एक बार आप। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सर इसमें केवीएल लगाना है, सो दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज केवीएल। यस,
एंड हाउ वी अप्लाई द केवीएल, वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, इसमें आई एज्यूम करना है। कैसे आई एज्यूम कर लें, ये आई मान लो आप ऐसे बस, और क्या। तो जैसे आई एज्यूम करोगे तो जब भी ये आई रजिस्टर में इंटर करेगी प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी नहीं? इसको टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ही पता है और इसकी पोलरिटी पता है, ये वोल्टेज की वैल्यू तो है ना ये, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इधर आओ, ये रजिस्टर है, तो जैसे इसमें इंटर करेगी करंट तो ये प्लस और ये माइनस है ना। तो ओम्स लॉ की हेल्प, भाई ओम्स क्या है, ओम्स कहता है कि जब भी किसी रजिस्टर में करंट इंटर करेगी तो हम ड्रॉप बता सकते हैं। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? बट कई बार कई साइंटिस्ट लोग, कौन से लोग, सुभाषीष, कई बार जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ भी पोलरिटी बदलने की कोशिश करते हैं। तो ओम्स लॉ यार वोल्टेज की पोलरिटी थोड़ा बदलेगा। ओम्स तो ये कहता है कि जब भी किसी रजिस्टर में करंट इंटर करेगी तो वहां ड्रॉप आएगा, यही तो कहता है ना ओम्स। मतलब बिना साला दिमाग ही नहीं लगाते हो, मतलब पता नहीं ऊट पटांग काम करते हो। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? कई बार करंट के हिसाब से इसकी पोलरिटी बदल देते हो। अब इसकी तो कैसे बदल सकते हो, ये घर की बैटरी की पोलरिटी बदल दोगे क्या? नहीं पॉसिबल है ना। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? सो उसमें छेड़छाड़ी मत करिएगा। ओम्स की हेल्प से आप वोल्टेज कहाँ बताते हो, रजिस्टर में, रजिस्टर में। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? ओके, वेरी गुड। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ सर यहाँ पे मेरे पास आ गया ये प्लस और ये माइनस, ठीक है हिमांशु। अब मुझे बताओ यहाँ ड्रॉप कितना होगा, तो आपने कहा सर आई इंटू वन। यहाँ ड्रॉप कितना होगा, आपने कहा सर 5 इंटू आई। यहाँ ड्रॉप कितना होगा, आपने कहा 2 इंटू आई। क्या सही है यहाँ तक बताओ? सारे ड्रॉप आपने लिख दिए। अब बताओ क्या करना आपको, केवीएल लगाना है, केवीएल लगाना है। तो सिंपली वी नीड टू अप्लाई केवीएल। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये वोल्टेज तो यहाँ पहले से ही मेंशन था। हाँ बिल्कुल मेंशन है, यही तो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अगर मेंशन है तो आप इसको बाद में रिलेट कर सकते हो इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप रजिस्टर में करंट फ्लो कर रही तो प्लस, और जब बाहर आएगी तो माइनस। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी नहीं? तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ सर मैं केवीएल लगाना है, तो आप ऐसे घूम जाओ करंट के साथ में ही चाहो तो, है ना। तो जैसे आप घूमोगे तो क्या आएगा, देखो दूसरा साइन लिखना है +15, यहाँ क्या लिखोगे आप माइनस आई इंटू वन, यहाँ क्या लिखोगे दूसरा साइन लिखना है -2vx। तो ये सर वोल्टेज है करंट है, तो आपने कहा सर वोल्टेज है, वैल्यू कितनी, आपने कहा 2vx है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखना पड़ेगा प्लस, है ना, दूसरा साइन लिखना प्लस, देन माइनस, देन प्लस। यहाँ क्या लिखोगे आप, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, दोनों तो सेम ही है ना। जैसे अभी कुछ देर पहले आदित्य ने बोला था सर V1 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, V1 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? बाद में रिलेट कर सकते हो। तो आप देखिए ना, जनरली आप करंट वाला लिख लिया करो, क्योंकि आप बाद में रिलेट कर सकते हो। देखो ध्यान से आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, देन माइनस, देन प्लस एंड देन माइनस इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा माइनस, देन माइनस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अरे हाँ या ना? तो जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेजेस पता चल गए, और घूमते वक्त दूसरा साइन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब अपने पास एक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको यहाँ से, एक इक्वेशन है, अननोन दो है, देखो आई और Vx। तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तभी इसीलिए आपको ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इस जुगाड़ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अभी हिमांशु बताएगा मेरे को फटाफट। हिमांशु ये मुझे बताइएगा, क्या इस 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज 5i है कि नहीं है? क्या इस 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज Vx है कि नहीं है? तो एक ही एलिमेंट है ना, तो एक एलिमेंट में एक ही वोल्टेज तो होगा, दो तो नहीं होंगे ना। तो देखिए ध्यान से, ये तो कंफर्म्ड है ना कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है ओम्स लॉ से हम 5i लिख रहे हैं, और जो एग्जामिनर बता रहा है वो Vx बता रहा है, या यहाँ जो मेंशन है Vx है। तो 100% दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हिमांशु बताइएगा Vx 5i के बराबर होगा विथ पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? दोनों की पोलरिटीज में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जल्दी बताओ। तो Vx इज इक्वल टू क्या होगा, 5i या -5i? जल्दी बोलो, प्लस साइन के साथ, वेरी गुड। तो यहाँ से Vx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 5i लिख सकते हैं। सही बात है ना एकदम, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एक काम ये कर सकते हो, चूंकि आपको क्या निकालना है, चाहो तो आप Vx की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। जैसे Vx की वैल्यू यहाँ रखोगे तो i निकल आएगा, वंस वी गेट i तो फिर i रख देंगे वहां, तो Vx आ जाएगा। क्या ये कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी, बोलो जल्दी से एक बार आप। या एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ से i निकाल दो आप, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vx/5 हो जाएगी। तो i की वैल्यू आ जाएगी, तो i की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा आप। जैसे i की वैल्यू यहाँ रखोगे ऑटोमेटिकली आपको क्या पता चल जाएगा, Vx पता चल जाएगा। तो हर जगह i, इसको पहले सब ऐड कर लो आप, माइनस माइनस 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो होप सो दिस कैलकुलेशन इज योर पार्ट, यस आप कर सकते हैं। तो -37.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो कैलकुलेशन तो मैं छोड़ दूं ना यार, बोलो ना एक बार, कैलकुलेशन तो नहीं करनी ना मेरे को, ये भी करना है, बोलो करना है क्या, ये नहीं करना है ना। अगर आप कहेंगे भी ना कि करना है सर, तो भी नहीं करेंगे। आया समझ में नहीं है सर, ऐसा क्यों? कि कैलकुलेशन थोड़ा कराने आया हूं मैं यहाँ पे, जोड़ना घटाना थोड़ा सिखाना मेरे को। तो ये सब अपना करो अपने हिसाब से। हाँ, इसमें कोई आपको अगर कंफ्यूजन है तो ऑलवेज आई डिस्कस इन, जितना भी स्लो हो सकता है मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ ये सब मेरे से नहीं होने वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको समझो आप, घर पे इसको सॉल्व करो। आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्लास में घर पे करो फिर इसको, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो नेक्स्ट, है ना, ये होमवर्क ले लो आप, इसी तरीके का है, घर पे आप ट्राई कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखो एक बार आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड वी नॉट इन द गिवन सर्किट। नोट कर लिया ना आपने? किसी का ना हुआ हो तो मैं वेट कर लेता हूं, जल्दी करो। वी एक्स आपका प्लस में आ रहा है, नहीं प्लस में नहीं आएगा, माइनस में ही आएगा यार। आपने यही किया है ना पूरा जैसे मैंने किया है आदित्य? हाँ अब आप लिखेंगे हाँ सर। तो इसमें अब आदित्य आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार वेरीफाई कर लेंगे कैलकुलेशन आप, है ना घर पे, कोई दिक्कत नहीं, कई बार हो जाता है मतलब प्लस माइनस का चक्कर। लेकिन ये अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो 100% आपका आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो आपकी क्लास में 20 लोग आ गया, मेरे पास ही माइनस में लिखा है, ठीक है ना? वी एक्स जब भी लेंगे तब भी साइन देखना। मतलब देखिए आदित्य यहाँ पे ये बात ठीक है ना कि वी एक्स इज इक्वल टू 5 पाई है कि नहीं, पहले बताओ भाई। ये वोल्टेज तो दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्टार्टिंग में इग्नोर ही कर दिया। मैंने कहा कि ये है ही नहीं, मान लो 1 मिनट, इसको हटा दिया और सीधे मैंने केवीएल लगा दिया ऐसे करके। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये इक्वेशन लिख दी मैंने। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं, इस तरह से लिख दी मैंने इक्वेशन। अब मैंने ऐसे कहा कि यार इक्वेशन एक अननोन 2 है, तो हमने कहा सर यहाँ वोल्टेज क्या है 5 पाई है और यहाँ वोल्टेज वी एक्स है, दोनों की पोलरिटी मैच कर रही थी, तो मैंने वी एक्स और 5 पाई को बराबर कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन और आगे वी एक्स इज इक्वल टू 5 पाई। तो यहाँ से आई की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो इससे मेरा क्या पता चल गया, वी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो कुछ लोगों का नेटवर्क काफी वीक है, मतलब है ना, वैसे कहना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा सर। आई नेगेटिव में आ रहा होगा सर। हाँ वो अब देख लेना, आई नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, वो तो अब नहीं पता मेरे को क्या आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, जो आना होगा, ठीक है ना? हाँ आई नेगेटिव में आएगा तभी तो वी एक्स भी नेगेटिव में आएगा, सही है ना एकदम आदित्य? आई नेगेटिव में आ जाएगा कुछ, या ऐसे भी कर सकते थे ना, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते तो आई कुछ नेगेटिव में आ जाएगा, उसको वहाँ रख देंगे तो आई फिर वी एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, सही है ना? चलो एनीवे नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड वी नॉट एंड आई इन द गिवन सर्किट। अब आप देख लो कि मतलब जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा पहले से, या फिर तब भी मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो ट्राई करो कि आप सीख जाओ, है ना? और सीख इसलिए जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा रूल नहीं बताते हैं, बस यही जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को बस ऐसे कैरी करते रहेंगे, कुछ भी आएगा हम यही करने वाले हैं, इसलिए इतनी बार करेंगे आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई मेरे पास मेथड वेथड नहीं है, सब यही करना बार बार, ठीक है ना? ठीक है, ये वी नॉट है, ये मेरे पास 4 वोल्ट। ये आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई कर लेना एक बार आप, है ना? फाइंड आई एंड वी नॉट, ये आपको निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। यस, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, सही हो जाए कैलकुलेशन, आप ठीक कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो इंप्रूव हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक का टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगी, बस ध्यान देते रहो आप। इसको आपको करना है ना, जैसे इसमें करंट पहले से ही मेंशन है, क्यों मेंशन है? क्योंकि उसने आई पूछा है इसलिए मेंशन कर दिया है, तो मेंशन कर दिया तो उसी के साथ चल लो। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं करना, यहाँ भी प्लस माइनस, सीधे आप केवीएल लगा दीजिएगा। क्यों जागृति, समझ में आ गया ना? जल्दी बोलो, समझ रहे मेरी बात आपकी? मैं ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा हिमांशु, है ना, परेशान हो। देखो ध्यान से आप, ये प्लस माइनस, इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं करना, यहाँ प्लस माइनस, बस आपको क्या करना है, केवल लगा देना है, प्लस देन माइनस प्लस। कर लोगे ना आप लोग? यार बोलो ना एक बार। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो फिर से एक इक्वेशन 2 अननोन, है ना? यहाँ ड्रॉप कितना आएगा 4 इंटू आई, यहाँ ड्रॉप कितना आएगा 6 इंटू आई। बस मुझे एक बात बता दो आदित्य, यहाँ पे वी नॉट को क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो, यहाँ वी नॉट को क्या लिखेंगे? ये होमवर्क है आपका, यहाँ वी नॉट को क्या लिखेंगे, माइनस के साथ या प्लस के साथ? माइनस के साथ लिखेंगे, तो वी नॉट इज इक्वल टू -6 आई। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं, रिलेट करके आंसर निकाल देंगे। फिर आई की वैल्यू आ जाएगी, तो वी नॉट इज इक्वल टू -6 आई होगा, आई की वैल्यू रख देंगे और आई तो निकल ही आएगा। समझ गए? होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप कर ले जाएंगे सारे लोग, किसी को डाउट हो मैंने हिंट भी कर दिया है, और इसको आपको सॉल्व करके कल आना, कल इसका आंसर बता देंगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखो आप, ठीक है ना? सो फाइंड दी बेसिकली आई एंड वी नॉट इन द गिवन सर्किट, है ना? इसको आप करके आइएगा कल, इसके आंसर बता देंगे। एक और लिख लो आप चाहो तो होमवर्क के लिए, बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए लिखाते थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप घर पे ट्राई करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इसको भी ले लो चाहो तो ऐसे ही, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक यू कैन टेक इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx and V naught. Find the value of Vx and V naught in the given circuit. अच्छा मेरी आदत है होमवर्क देने की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क करके आना है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद घर के लिए भी दूंगा,
क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन हम कराते हैं उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करते हैं ज़्यादा दिमाग चलता है बनस्पत आप उसे पढ़ें, मतलब रटें, मतलब उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसी तरह का नया क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपका दिमाग जो है काफ़ी तेज चलेगा फिर, ठीक है ना। तो ये होमवर्क करोगे आप ये फिर, या फिर टाइम खराब हो रहा है केवल इसको देते वक्त? बोलो जल्दी, करोगे ना ये सब? हाँ भाई, भाई मान लो जैसे वो क्वेश्चन इसके पहले वाला उसको रिवाइज करने से अच्छा इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा ना आपको। हाँ, तो इसलिए मतलब जितने भी लोग क्लास में ये करके आए सब, ऐसे मैं लगातार देता रहूंगा। तो आपको Vx और V0 निकालना है, ठीक है, दोनों वैल्यूज को निकालना है ना। तो बड़ा आसान है, फिर से आई एज्यूम कर लेना, तो यहाँ पे ड्रॉप पता चल जाएगा, यहाँ ड्रॉप पता चलेगा, रिलेट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं, होप सो ये भी क्वेश्चन आपके कंट्रोल में ही है सारे लोग। तो दोनों क्वेश्चन जब करेंगे तो और आपको आइडिया लग जाएगा। करेंगे सर, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन है जो क्लास में करता हूँ, लिखो नेक्स्ट आप। तो जब भी केवीएल लगाना है सर्किट क्लोज होना चाहिए, आई मान लो जैसे आपका मन करे, और जब भी आई एज्यूम करोगे तो हमेशा जाएगी तो प्लस, या माना यहाँ प्लस, ये इधर इससे मतलब नहीं, यहाँ प्लस और माइनस, बस सेकेंड साइन लिखना है। यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा 10 इंटू आई, यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा 5 इंटू आई, बस केवीएल लगा दो आप, प्लस देन माइनस देन माइनस देन माइनस इज इक्वल टू 0। फिर से दो इक्वेशन, सॉरी एक इक्वेशन दो अननोन आएगा, यहाँ रिलेट कर सकते हो, देखो Vx इज इक्वल टू क्या होगा 10i हो जाएगा, तो Vx आ जाएगा या i आ जाएगा, यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो, दिख रहा होगा आपको। ये अपोजिट है या फिर सेम है? बोलो, अपोजिट है या सेम है? बोलो, अपोजिट है, चलो वेरी गुड। पकड़ में आ रही ना कहानी, आ रहा ना, इसलिए मैं हिंट भी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं 70% खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ, पता है आपको? जैसे नहीं कहते हैं हाथ पकड़ के, मतलब जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, दूसरी या तीसरी क्लास में, तो आपकी मैम होती थी, वो आपको हाथ पकड़ के बताती थी, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, वही कर रहा हूँ मैं आपके साथ, पता है, क्योंकि आप बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको सिखा दूँ। तो वो काम चल रहा है यहाँ पे, अभी भी आप नहीं सीख पाओगे तो बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। लिखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगला लिखो जरा एक बार। ध्यान से फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ये क्लास में करेंगे भी है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। स्पीड ठीक है, तेज तो नहीं लग रही किसी को? सही है वैसे ना, क्यों? तो होमवर्क है ना, तो इस वजह से इसको ऐसे करेंगे, और क्या, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। आपको आई की वैल्यू बतानी है। जब भी केवल लगाना, बार बार इसको गुनगुनाते रहो, है ना। ऐसे कभी जाओ कहीं घूमने, है ना, और बस कोई आपको पकड़ ले, मान लो ट्रैफिक पुलिस जैसे पकड़ लेती है कि मास्क कहाँ आपका, तो उससे बोलने लगो कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, है ना। जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, और वोल्टेज के साथ साथ साइन पता होना चाहिए। एक बार अगर ऐसा पता चल जाएगा तो बस घूमना है। तो इसीलिए मैं घूम रहा हूँ, और घूमना भी मेरे पर डिपेंड करता है, मतलब कैसे घूमना है ये मुझे मतलब डिसाइड करना है, ठीक है ना। घूमते वक्त हमेशा दूसरा साइन लिखना है, इक्वल टू 0 कर देना है। पुलिस वाला भी बोलेगा क्या बड़बड़ा रहे हो आप, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग हैंग कर रहा है, बात समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे ही बस चलते फिरते गुनगुनाते रहो आप, है ना, और दिमाग में हमेशा आपके बस यही चलना चाहिए सब। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, और यही बेसिक है, इसको पकड़े रहो बस। चलो करो, देखो एक बार। कुछ भी नहीं होता है, ना सुपर मैथ्स ना सुपर नोट, कोई भी कहानी नहीं है, सब एक ही चीज़ है। इतना ध्यान रखो, आपको क्या निकालना, आई निकालना है। फाइंड द आई इन द गिवन सर्किट, ठीक है सर। निखिल कह रहा है सर पगला जाएंगे सर, बिल्कुल ऐसे ही उनको पागल करना है सर, बहुत सही है सर। अच्छा, ओके वेरी गुड। एनीवे, अब ये मेरे पास है ना, ये क्वेश्चन जैसे गिवन है। अब देखो ना, जनरली जैसे आपने इसके पहले कभी नेटवर्क कहीं पढ़ी हो, तो ये क्वेश्चन बहुत देर बाद लोग कराते हैं, मतलब इसको पता नहीं क्या क्या बताते हैं, कौन सी कहानियां इसमें, है ना, मैं भी बताऊंगा, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लूंगा जो कि लोग हो सकता है 15 घंटे बाद या 10 घंटे बाद करते हो। तो ध्यान सुनो, क्योंकि सारी कहानी आपकी केवल के लिए बेस्ड है, सब कुछ, बस ये मेरे को सिखाना है। ओके, एक बार आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, बाकी मैं ही करूंगा वैसे, है ना, मेरा मन है करने का, आप वेट करो जना। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, सारे लोग सामने देखो एक बार, है ना, क्योंकि मेरी बातें सुनो आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिसको आता है ना वो भी एक बार देखो, सुभाषिस है ना, एक बार इधर देखो सामने, आप सारे लोग देखो, प्लीज मत करो, मैं कर रहा हूँ, बस इधर देखो, ताकि मैं चाह रहा हूँ आप मेरी अप्रोच से आगे बढ़े, उसके बाद फिर आप जैसे मन करे वैसे करो। फिर देखो,
जैसे मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, सर इसको सॉल्व करना है, देखो जब भी कोई नेटवर्क आता है ना तो अपने में दो चैलेंज है। एक तो उसको क्या करना, फटाफट उड़ाना है, तुरंत खत्म करना है, मतलब बहुत ही कम समय में, तभी हम बीट कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर को। तो एक तो सबसे पहले करना है। दूसरी चीज ये है कि हमें एक्यूरेट भी करना है। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे पास आता है एग्जाम में और मेरे से कहता है सर आई की वैल्यू निकालो, तो आपने कहा सर आई अगर मुझे निकालना है तो अगर अभी तक की बात करूं तो मेरे पास केवीएल है, केसीएल है और ओम्स लॉ है, तीन चीजें मेरे पास है। लेकिन आंसर तीनों चीजों का जो तीनों मेरे पास जो टेक्निक्स हैं या जो तीनों मेरे पास जो लॉज हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके मुझे पर्पस तो पता ही है। अगर जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ओम्स क्या कर सकता है, तो ओम केवल और केवल इतना कर सकता है कि अगर किसी रजिस्टर में अगर करंट पता है तो वहां ड्रॉप बता सकता है, बस इतना ही ओम कर सकता है, इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं करने का। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? तो ओम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी रजिस्टर में ड्रॉप बता सकते हैं, उसके क्रॉस वोल्टेज बता सकते हैं, दैट्स इट। सेकंड थिंग क्या है कि अगर मैं केसीएल की बात करूं तो केसीएल क्या कर सकता है कि कोई पॉइंट है, मतलब कोई मेरे पास, अगर आप ऐसे कह लें कि कोई नोड है या कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में अगर करंट निकालनी, जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था या दो करे थे, अगर आपको याद हो, मैंने आई आर पूछा था, आई की वैल्यू पूछी थी। अगर किसी ब्रांच में करंट निकालनी है, किसी एलिमेंट में करंट निकालनी है, सो अगर करंट को कैलकुलेट करना है तो मेरी हेल्प केसीएल कर सकता है। बिल्कुल सही, पर्पस एकदम क्लियर है केसीएल का, आगे भी यही करेंगे केसीएल का। और क्या कर सकता है केसीएल, भाई किसी सर्किट में कोई ब्रांच है, अगर करंट निकालनी है तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू केसीएल, दैट्स इट। क्योंकि हम इनकमिंग और आउटगोइंग को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द करंट, दैट्स इट। अब बात आती केवीएल, सर केवीएल क्या कर सकता है? केवीएल क्या कर सकता है, कोई क्लोज सर्किट है तो उसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस को जीरो करके कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद हमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स इट। तो तीनों के हमें अपने अलग अलग पर्पस पता है, तो जब भी दिमाग में है तो ये हिट होना चाहिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं अपने को। समझ रहे मेरी बात आपकी? अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सपोज दैट आई से दिस, मुझे आई निकालना है, तो जैसे मुझे आई निकालना है तो मैंने कहा सर आई कैसे आएगा? सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया कि चूंकि आपको दिख रहा होगा कि आई ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ भी आई रहेगी, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा सीरीज है, दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, दिख रहा है आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो कोई और डिफरेंट कनेक्शन नहीं है, तो ये सीरीज है। इन द लास्ट क्लास डिस्कस, लास्ट टू लास्ट क्लास बताया था कि जब भी आपके पास सीरीज होता है तो उसमें करंट हमेशा क्या रहती है, आपकी सेम रहती है, ये सेम ही आई रहेगी। अब आपके दिमाग में ख्याल ही आया कि सर अगर हम एक काम करें, इसमें केवीएल लगा दें, क्योंकि देखिए ध्यान से, इफ आई वांट टू अप्लाई केवीएल, तो व्हाट आर द बेसिकली द बेसिक थिंग वी नीड टू रिमेंबर, कि सर्किट क्लोज होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें केवीएल लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर इसमें केवीएल लगाना है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो हमने कहा सर सर्किट क्लोज है। समझ रहे मेरी बात आपकी? सर्किट क्या आपका क्लोज है? अरे बोलो ना यार। अब देखिए ध्यान से, सर्किट तो क्लोज है, हम केवल लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट मेरे पास है, ध्यान सुनो मेरी बात, जितने भी एलिमेंट मेरे पास है, सर एलिमेंट क्या होते हैं, इस बात को ध्यान सुनेंगे आप। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं आपके पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर भी होते हैं, अभी हम जानबूझ के उनको लगा नहीं रहे। तो एलिमेंट में भी रेजिस्टर है, वोल्टेज है और करंट है, यही एलिमेंट अपने पास। तो हमने कहा सर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, यानी 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। अच्छा, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना इज नॉट ए बिग डील। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज तो आ ही जाता है, ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस करंट पता होना चाहिए। कई बार करंट पता होती, जैसे यहाँ करंट पता है, आई पता है, या उसकी डायरेक्शन या वो पता है मुझे आई गिवन है यहाँ पे। कई बार नहीं पता होती है, अगर तो एज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब रजिस्टर में हम अरुण किसी तरह से ड्रॉप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ का मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता है, इवन पता है, देखो ये प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, क्लियर। जब भी रजिस्टर में करंट इंटर करेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी रजिस्टर में करंट इंटर करेगी प्लस और जब बाहर आएगी तो माइनस, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखो ये प्लस ये माइनस, यहाँ की कहानी तो पहले से पता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ की कहानी पता है अपने को। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मेरे पास 4 एम्पियर है, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है। अब जैसे मैं पूछूं जागृति आपसे, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स के क्रॉस, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना है 2i, यहाँ का वोल्टेज कितना 8 वोल्ट है। अब मुझे यहाँ का भी वोल्टेज चाहिए, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट्स लिखे क्या लिखे कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, तो सर्किट तो क्लोज है, जितने एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज विद साइन चाहिए। तो यहाँ का वोल्टेज पता, साइन ही पता, यहाँ का वोल्टेज पता, साइन पता। बट अगर मैं पूछूं सर इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो शायद इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज मुझे नहीं पता, क्योंकि इस करंट सोर्स के क्रॉस करंट कितनी 4 एम्पियर है, बट वोल्टेज कितना होगा शायद हम नहीं निकाल सकते। क्या हमारी मदद ओम्स कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओम तो केवल रजिस्टर में ड्रॉप बता सकता है, यहाँ कैसे ड्रॉप बताएगा? मतलब मैं समझ गया कि ये जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल पाना इज नॉट वेरी इजी, मतलब इसमें नहीं बता सकते डायरेक्टली। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब देखिए ध्यान से, इसके क्रॉस वोल्टेज तो पता नहीं है, तो फिर क्या करें सर, फिर केबल कैसे लगाएं? तो देखो इस क्लोज सर्किट में अगर केबल लगाना है तो यहाँ का वोल्टेज लिख देंगे, यहाँ का वोल्टेज लिख देंगे, बट यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं, जनरली, साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लोज सर्किट में केबल नहीं लगाते।
बात समझ आ रही? हमने क्या स्टेटमेंट यूज किया? साधारणतया या जनरली इस तरह के क्लोज सर्किट में हम केवीएल नहीं लगा पाते हैं, या नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो बेसिक लॉ था वो ये कहता है सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, तो इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है। जब इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है तो फिर आप कैसे केवीएल लगा सकते हो? ऐसा थोड़ा करोगे कि इस वोल्टेज को लिख दोगे, इस वोल्टेज को लिख दोगे, इसको छोड़ दोगे। अब यहाँ का भी तो वोल्टेज चाहिए ना, और अपने पास कोई टेक्निक भी नजर नहीं आ रही यहाँ का वोल्टेज निकालने का। अरे हाँ या ना? तो हमने क्या वर्ड यूज किया? एक वर्ड क्या यूज किया कि जनरली हम क्या करते हैं, उस क्लोज सर्किट में केवीएल नहीं लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं जिसमें करंट सोर्स आ जाता है। जिसमें क्या जाता है? करंट सोर्स आ जाता है। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता होता है, क्योंकि बेसिक लॉ कहता है कि हमें करंट मतलब हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए होगा। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं क्लियर हो गया यहां तक? एक बार अब यस लिखो कि हाँ सर बात तो समझ आ रही मेरे को, क्योंकि हाँ यही तो हमने पढ़ा है। अब ध्यान सुनो और आगे। अब आपने कहा सर ठीक है, बस ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे सुनो आप। अब आपने कहा सर इसमें केवल नहीं लगेगा, ठीक है समझिए, अब क्या करें? तो हमने कहा सर यार एक क्लोज सर्किट तो मेरे पास ये था, एक ये भी तो क्लोज सर्किट देखो एक बार आप, ये भी क्लोज सर्किट है ना, देखो ये पूरा का पूरा एक क्लोज सर्किट है ना, क्लोज पाथ है पूरा, देखो ऐसे करके, है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, हम एक बार इसमें इंटरेस्टेड है केवल लगाने के लिए। तो हमने कहा यहाँ का वोल्टेज पता है, बिल्कुल पता है सर, इस 4 ओम में वोल्टेज चाहिए सर। अच्छा 4 ओम में वोल्टेज मतलब रजिस्टर वोल्टेज अगर चाहिए तो हम इजिली निकाल सकते हैं। अगर कैसे निकाल सकते हैं? करंट मान लेंगे, नहीं पता करंट तो अज्यूम कर लेंगे। तो रजिस्टर में तो ओम्स मदद कर सकता है वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ठीक बात है ना? अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है तो वोल्टेज तो यूं ही गिवन होगा, अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है तो वोल्टेज गिवन होगा। रजिस्टर होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज निकाला जा सकता है ओम्स लॉ से। प्रॉब्लम करेगी करंट सोर्स। क्या मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? क्योंकि वहां ओम भी मदद नहीं कर सकता है और करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज थोड़ा गिवन होता है, करंट गिवन होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? तो देखो यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट एज्यूम कर लेंगे, वो अलग बात है, यानी निकाला जा सकता है। कोई बताएगा ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है? जल्दी बताओ, ये वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है? जल्दी बोलो। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स है, करंट पे डिपेंड कर। इसकी वैल्यू कितनी है? वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू आई। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू आई, है ना? तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यानी इस वोल्टेज की भी वैल्यू पता है और पोलैरिटी पता है। अब देखो इसमें अगर घूमेंगे तो क्या कोई बताएगा मुझे, क्या इस बार फिर से ये 4 एम्पियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? क्या मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज फिर से नहीं पता। क्यों शिवम? इसके क्रॉस वोल्टेज फिर से नहीं पता है। इट मीन्स आई से दिस कि ये भी क्लोज सर्किट में हम केवीएल लगाने को अवॉइड करेंगे। तो जनरली वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन दैट क्लोज सर्किट। तो इस क्लोज सर्किट में हम केवीएल नहीं लगा पाएंगे। कुछ मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? क्लियर है आपको? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी क्लोज सर्किट में, ध्यान दीजिएगा आप, जब भी किसी भी क्लोज सर्किट में आपके पास करंट सोर्स आ जाता है तो जनरली, सर ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, जनरली, साधारणतः हम उस क्लोज सर्किट में केवीएल नहीं लगा पाते हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता। अब कोई बताएगा मुझे कि ये क्लोज सर्किट में केवीएल लग नहीं पाएगा, इस क्लोज सर्किट में केवीएल लग नहीं पाएगा, तो आपको कहां दिख रहा है? किसी को दिख रहा है कहां पे केवीएल लगाया जा सकता है? एनीबॉडी सजेस्ट? शायद आपको दिख रहा होगा जो आउटर है उसमें एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक और क्लोज सर्किट अपने पास है, बड़ा वाला लूप। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, बड़े वाले में जैसा कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं बड़े वाले लूप में देखूं तो ये भी तो क्लोज पाथ है पूरा, ये क्लोज सर्किट है कि नहीं पूरा? बार बार देखो आप। क्यों हिमांशु? अब इसमें जरा एक बार फटाफट ऐसी मतलब एक बार नजर डाल दो। क्या यहाँ वोल्टेज पता है? हमने कहा पता है। क्या यहाँ वोल्टेज पता है? हमने कहा पता है। क्या यहाँ वोल्टेज पता है? हमने कहा पता है। क्या यहाँ वोल्टेज पता है? हमने कहा नहीं पता। क्या निकाला जा सकता है? हमने कहा निकाला जा सकता है। क्या यहाँ वोल्टेज पता है? हमने कहा पता है। देखो बढ़िया बात है, यानी जो ये क्लोज सर्किट है इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला है ना कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, उसका साइन भी पता होना चाहिए, बस उसके बाद घूमना है, उसके बाद घूमना है, इक्वल टू 0 कर देना, खत्म बात। यही तो केवीएल है ना। कोई भी सर्किट हो यार, आगे चल के इसी को हम सुपर मेश बताएंगे, कोई मतलब नहीं उसका, टोटली नॉनसेंस। ये आपको भी रियलाइज हो जाएगा कुछ टाइम बाद। समझ रहे मेरी बात? आप सर नोडल पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें आप भी सीखोगे, बट आपको लगेगा यार पूरी चीज तो केवल केशल बेस्ड है, ये फालतू की चीजें क्यों फालतू में ऐड ऑन करी गई है। एंड यू रियलाइज मतलब लेटर व्हेनेवर वी गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, यस जस्ट वेट फॉर दैट। समझ रहे मेरी बात आपने? तो ये क्लियर हो गया कि यार हम बेसिक लॉ से समझ में आ रहा है कि हम बार बार ही केवल लगा सकते हैं, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये जो 4 ओम है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा आप एक बार फिर से, ये 4 ओम है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए सर, है ना? करंट चाहिए, क्योंकि करंट अगर पता होगी तो ही हम ड्रॉप लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ का ड्रॉप पता है, यहाँ का ड्रॉप पता है, और यहाँ का भी ड्रॉप पता है, यहाँ का ड्रॉप पता है, बट यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है। क्यों आदित्य? अब यहाँ के वोल्टेज के लिए हमें करंट चाहिए होगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि करंट तो पता नहीं है, तो क्या सर करंट एज्यूम कर ले? तो आपने कहा सर एज्यूम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सर यहाँ पे अगर हम करंट एज्यूम कर लेते हैं, एनीबॉडी सजेस्ट, अगर यहाँ पे मैं करंट एज्यूम करूँ तो क्या करंट निकल के आएगी? एनीबॉडी सजेस्ट? यहाँ पे करंट
मान लो आप कैसे ही मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लो, मान लो आई ले लो इधर, या इसको आप कैपिटल आई कर लो, या I1 कर लो, जो भी करना चाहो, इस तरह से मान लो I1 है। समझ रहे मेरी बात आपकी? अब देखो ध्यान से, पूरा का पूरा सीरीज है, यहाँ पे I1 है तो यहाँ भी I1 रहेगी, इस पूरे में I1 है, इधर से भी I1 रहेगी, सही है ना एकदम, I1 रहेगी। अरे इज इट ओके और नॉट? बिल्कुल सही ना। देखो यहाँ मैंने I1 मान ली, या 4 प्लस आई कर सकते, डायरेक्टली दिख भी रहा है तो मैंने इसलिए मान लिया स्टार्टिंग में ताकि आपको दिख जाए। आगे चल के हम लोग सब नहीं मानेंगे, अभी तो बस एक बार ऐसे लिख देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आपके? नहीं, कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं इसलिए बस मान लिया मैंने। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास, जस्ट वेट प्लीज लिसन केयरफुली, ना वो दिख रहा दूर से, आगे चल के सब करेंगे धीरे धीरे करके, है ना, जागृति बाकी लोग भी, है ना। जैसे अभी मैंने 4 प्लस आई डायरेक्ट नहीं लिखा, आगे चल के लिखेंगे, बट अभी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, एक दो दिन बाद सब लिखने लगेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे करंट नहीं पता था, एज्यूम कर लिया, फॉर ए मोमेंट वी एज्यूम दिस करंट इज I1 मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या सबके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया मुझे? अब बस घूमना है। सर कैसे घूमे? जैसे मन करे वैसे घूम जाओ। सर इन करंट वरेंट से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, आपको तो क्या करना है, बस घूमना है, इनसे कोई मतलब नहीं, इन करंट वरेंट डायरेक्शन से। तो समझ रहे हैं आप? जैसे मन करे वैसे घूमो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ मूव करना, ऐसे मूव कर जाए, बताओ एक बार उल्टा चल के देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऐसे चले हम, ऐसे घूमे, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इस करंट से, इस करंट से। एक बार वोल्टेज लिख दो आप, एक बार वोल्टेज लिख दो, फिर इनसे कोई मतलब नहीं करंट वरेंट से। तो ठीक है ना। अब लिखो, अब जैसे लिखेंगे यहां से तो कैसे लिखेंगे, 8 सेकंड साइन लिखना है, प्लस देन प्लस 2i, फिर क्या लिखोगे आप, माइनस, देख लेना एक बार, है ना, साइन वगैरह आप गलत ना करें। ये प्लस देन माइनस, फिर क्या लिखोगे, प्लस 4i1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत है केवल इक्वेशन में? आदित्य, हिमांशु, देखो ऐसे घूम रहे हैं, कैसे लिखेंगे, प्लस देन माइनस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट भाई। सही है ना एकदम? आप चाहो तो ऐसे भी चल सकते थे, ऐसे चलोगे तो क्या लिखोगे, बोलो, माइनस देन प्लस, फिर देन माइनस देन प्लस, और फिर माइनस इज इक्वल टू 0। सही बात है ना एकदम? ओके। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है, एक इक्वेशन है, यस, तो फिर से वही सेम चीज है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं किसी तरीके से I1 निकाल लूं तो I1 क्या है, I1 किसी ब्रांच में करंट है। देखो आप, I1 क्या है, किसी ब्रांच में करंट है। अब किसी ब्रांच में अगर करंट निकालनी तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, KCL। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे करंट कितनी है आपके पास, I है, यहाँ कितनी 4 है, इसमें I1 है। तो अगर किसी ब्रांच में करंट निकालनी तो वी कैन अप्लाई KCL। इज इट ओके और नॉट यार? देखो 4 एम्पियर और I, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 4 एम्पियर अंदर आ रही है, इस पॉइंट को अगर मैं A एज्यूम कर लूँ तो इफ आई अप्लाई द KCL एट A, अगर मैं KCL अप्लाई कर दूं A पे, तो क्या मैं यहाँ पे I अंदर आ रही, 4 अंदर आ रही, I अंदर आ रही, I1, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ I1 की वैल्यू 4 प्लस I आ जाएगी, जो कि लोग डायरेक्ट बता रहे थे कि इस ब्रांच में करंट कितनी है, 4 प्लस I। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। इस I1 को यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी। शायद कुछ लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है, बोलो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। करो, -3.27, यस, वेरी गुड। तो काफी लोगों ने इसको निकाल दिया है ना। वेरी गुड। तो क्षितिज रिवाइज हो रहा सही से, अरुण रिवाइज हो रहा आप लोगों का सही से? क्यों अरुण, क्षितिज, है ना, ये सब लोग रिवाइज तो हो ही रहा होगा ना यार, है ना, एक बार, है ना, थोड़ा सा वेट करें। और आप ये मान के चलो कि टारगेट ये बनाना अरुण, है ना, कि पूरे में पूरे मार्क्स आने चाहिए इसमें, मतलब एक नंबर गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब इतना मैं आपको कंटेंट दे दूंगा कि इसमें 1% कोई गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब इसमें एक मार्क्स गलत ही नहीं होना चाहिए। मतलब सर 10 नंबर का आता है तो 10 में 10, 12 नंबर आता है तो 12 में 12, मतलब एक नंबर की भी इसमें टॉलरेंस नहीं है कि नहीं सर कम कर दे, तो कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ तक शायद सबका आंसर आ चुका है ना। तो एक इसमें बात जो मैंने सीखी कि जब भी हमें केवीएल लगाना है तो ऐसा नहीं कि हर बार एक ही क्लोज सर्किट होगा, तो मेरे पास हिमांशु कई सारे क्लोज सर्किट हो सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन वाला पार्ट जिनका आंसर आ जाता है ठीक है, और कुछ लोग जैसे समझने पे जोर दे रहे हैं कि वो लग रहा है नहीं कर पा रहे साथ में कैलकुलेशन, तो आप छोड़ दिया करो, जगह भी छोड़ दिया करो, और इस पार्ट को घर पे कंप्लीट कर लिया करो। क्योंकि मैं अगर उतना ही समझाने में जोर दूंगा, फिर उतनी कैलकुलेशन भी करूंगा, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं करता क्या हूँ कि एक बार समझाने में तो बहुत जोर दे दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देता हूँ। अगर आप समय रहते कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उसको आप जगह छोड़ के घर पे कंप्लीट कर लिया करो। क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसा होता है जो करा जा सकता है, मतलब, है ना, मेरे हिसाब से, ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी हमें केवीएल लगाना है तो सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, और हमें अगर किसी ब्रांच में करंट बतानी, जैसे इस करंट को बताना था, तो वी कैन कैलकुलेट दिस करंट थ्रू KCL, यस, ये 4 और ये I, तो 4 प्लस I इज इक्वल टू I1, यस। यहाँ करंट नहीं पता थी, मान ली सर, ऐसे क्यों मानी? आप चाहो तो इधर मान लो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर मान लो। आप मानना अगर करंट है तो जैसे मन करे वैसे मानो, ठीक है ना। चलो
इसमें एक छोटी सी बात और करेंगे ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ रही -3.27 एम्पियर, दिस इज द आंसर। ठीक है सर, 2 ओम के क्रॉस आई आएगा क्योंकि उससे पहले तो भी एक नोड है, वहां से भी तो कुछ करंट आ रहा होगा। एक मिनट भाई, आदित्य क्या कह रहे हैं, कौन से 2 ओम के क्रॉस आई होगा? तो आई तो करंट है, मैं कब बोला आई है ना, यहाँ पे आई तो होगी और क्या होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट कितनी होगी, इधर देखो आप आदित्य, आदित्य मुझे बताओ यहाँ पे करंट आई है कि नहीं, इधर देखो यहाँ पे आई है, यहाँ भी करंट क्या होगी, आई होगी, और यहाँ भी करंट कितनी होगी, आई होगी, सही बात है ना। अब देखो इधर आप, इस I1 की वैल्यू कितनी है, क्या I+4 है कि नहीं है, I1 की वैल्यू I+4 है। आगे बढ़ो, यहाँ पे करंट कितनी है, I+4 I+4 I+4, यहाँ करंट कितनी I+4 है कि नहीं, बताओ। अब बताओ, अगर नीचे इधर 4 चली गई करंट, इसमें 4 चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, आई जाएगी ना, बैलेंस तो है पूरा, देखो आप बोलो, सही है ना एकदम, डाउट क्लियर ना, आगे बढ़े, ठीक, क्लियर हो गया ना एकदम, बोलो जल्दी से एक बार है ना, चलो ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं अगर यहाँ पे, कि एक मैं वर्ड बार बार अरुण यूज कर रहा था कि जनरली, मतलब साधारणतया, मतलब हम क्या करते हैं, उस क्लोज सर्किट में केबल नहीं लगाते जिसमें मेरे पास करंट सोर्स आ जाता है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझिएगा आसानी, मतलब आराम से, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है आपसे, तो इसको आप गलत तरीके से, या कई बार इसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। बहुत ही अर्ली है, बहुत जल्दी है इस स्टेटमेंट को बताने में, मतलब जल्दी इन द सेंस कि बहुत पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं कई बार आगे यूज करने वाला हूं, नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यस। तो घबराइए मत आप, है ना, मैं इसको लिखा भी देता हूं थोड़ा सा ताकि आप ध्यान रखें। तो मैंने क्या बोला कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्लीज ध्यान सुनिएगा आप, जनरली हम उस क्लोज सर्किट में केवल नहीं लगाते हैं जहां पे करंट सोर्स आ जाता है, नहीं लगाते हैं, मतलब नहीं लगाते हैं, या कई बार नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे कहें कि अगर किसी क्लोज सर्किट में करंट सोर्स आ जाता है तो उसमें हम केवीएल नहीं लगा सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि अगर किसी क्लोज सर्किट में अगर करंट सोर्स आ जाता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में बहुत जल्दी बता रहा हूं आपको, आज ये 4 घंटे क्लास हुई है अभी हार्डली, है ना, 10 घंटे बाद बताता तो शायद ज्यादा ईजी लगता, बट फिर भी मैं आपके दिमाग में इसको खपा रहा हूं, अभी सुनेंगे फिर आगे भी सुनेंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी भी क्लोज सर्किट में अगर के करंट सोर्स आ जाता है, क्या जाता है, करंट सोर्स आ जाता है, तो उसमें हम केवीएल जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है, वहां केवीएल, वहां पे करंट सोर्स आ जाता है, तो हम केवीएल नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगा पाएंगे कभी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, ऐसा इस वजह से, जैसे मैं आपसे कहूँ, एक मिनट के लिए ध्यान सुना मेरी बात, 2 स्टेटमेंट मैंने बोले, शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। अब इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सर, इफ आई वांट टू अप्लाई केवीएल इन दैट क्लोज सर्किट, ध्यान सुना मेरी बात, अगर मैं इसमें केवीएल लगाना चाहूँ, तो हमने कहा सर केवीएल लगाने के क्या बेसिक रूल्स है, हमने कहा सर्किट क्लोज होना चाहिए, तो आपने कहा सर सर्किट बिल्कुल क्लोज है, जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, तो क्या यहाँ वोल्टेज पता, हमने कहा बिल्कुल वोल्टेज पता है, क्या यहाँ वोल्टेज पता, हमने कहा बिल्कुल वोल्टेज पता है। देखिए यहाँ पे मुझे वोल्टेज नहीं पता है, क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। मान लो एक मिनट के लिए आपको एग्जामिनर, मान लो एक मिनट के लिए आपको एग्जामिनर यहाँ पे बता दे, यहाँ पे वोल्टेज 4 वोल्ट है, एक मिनट के लिए बता दे, या 8 वोल्ट है, ये एग्जामिनर ने आपको दे दिया वोल्टेज, यहाँ पे दे सकता है, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके क्रॉस भी तो वोल्टेज होगा ना कुछ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर वोल्टेज आपको कोई बता देता है या प्रोवाइड कर देता है, मैं आपसे अब बोलूं क्या इस क्लोज सर्किट में आप केवीएल लगा सकते हो, तो आप बोलोगे सर जरूर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी वोल्टेज पता है, यहाँ का भी वोल्टेज पता है, और इस करंट सोर्स के क्रॉस ही वोल्टेज मुझे पता है, तो डेफिनेटली वी कैन अप्लाई केवीएल, नो प्रॉब्लम। कौन रोक सकता मेरे को, बात समझ में। तभी मैंने स्टेटमेंट क्या यूज किया कि जनरली या साधारणतया, मतलब 99% चांस है कि ऐसा होगा कि आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ इवन गेट में भी कि हमें उस क्लोज सर्किट में केवीएल लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ रही है और उसके क्रॉस वोल्टेज मुझे उसने दिया है, तो वी कैन अप्लाई द केवीएल। और अगर आपने ये रट लिया कि अगर क्लोज सर्किट आ गया और वहां करंट सोर्स आ गई तो हम केवीएल कभी लगाते ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, फिर तो आपको कभी दिखेगा तो आप कभी केवीएल ही नहीं लगाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो जनरली हम क्या करते हैं, उस क्लोज सर्किट में केवीएल नहीं लगा पाते जिसमें करंट सोर्स आ जाता है। क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता होता है। लेकिन अगर मुझे कोई वोल्टेज बता दे, किसके क्रॉस, करंट सोर्स के क्रॉस, तो हम बड़े आराम से केवीएल लगा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अरे हाँ या ना, समझ गए मेरी बात आपके नहीं। सो व्हाई वी यूज द वर्ड जनरली, बिकॉज एक केस ऐसा बन सकता है जहां पे हमारे पास शिवम क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज पता होगा। समझ गए मेरी बात आपके नहीं। अगर पता होगा तो नोबडी बेसिकली स्टॉप मी टू अप्लाई द केवीएल।
ठीक है ना, शायद सबको ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को लिख लो ऐसे ही बस, है ना, 1 मिनट के लिए। जनरली वी डू नॉट अप्लाई KVL इन द क्लोज सर्किट। जनरली we do not apply KVL in the closed circuit. Generally we do not apply KVL in the closed circuit. Where current source is present. Where current source is present. Where current source is present. Generally we do not apply KVL in the closed circuit. In the closed circuit. Where current source is present. Where current source is present. Where current source is present. चाहो तो ले लीजिएगा, since we don't know the voltage across, since we don't know the voltage across current source, since we don't know the voltage across current source. इससे आप ध्यान रखिएगा, मतलब रटने की कोशिश मत करिएगा, जो आपके बेसिक्स लॉज हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, बेसिक पॉइंट्स उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जब भी केवीएल लगाना, सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, सबके क्रॉस वोल्टेज का पता होना जरूरी है। अगर सबके क्रॉस वोल्टेज पता है तो कोई भी क्लोज सर्किट हो, दुनिया का कोई भी क्लोज सर्किट हो, वी कैन अप्लाई केवीएल। बट कंडीशन इज दैट कि वी नीड टू नो द वोल्टेज अक्रॉस इट। वंस वी नो द वोल्टेजेस, उसके बाद आपको घूमना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केसीएल का पर्पस क्या है, किसी ब्रांच में करंट निकालना हो, केवीएल का पर्पस क्या है, आपको घूमना होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओम्स क्या कर सकता है, किसी रेजिस्टेंस में ड्रॉप बता सकता है। करंट नहीं पता होती तो मान लेते हैं, जैसे मन करता वैसे मानते। देखो कितना फ्रीली फील कर रहा हो कि यार हाँ, सब करना तो अपने मन ही का है यार, क्यों हम किसी की बात माने, जो मेरा मन करेगा करेंगे। तो ऐसे ही आपको लगेगा, फिर आपको पता है अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो थ्योरम और टू पोर्ट तो ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं सर। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला था। जनरली वी डू नॉट अप्लाई द केवीएल इन द क्लोज सर्किट। जनरली वी डू नॉट अप्लाई द केवीएल इन द क्लोज सर्किट वेयर करंट सोर्स इज प्रेजेंट। वेयर करंट सोर्स इज प्रेजेंट, सिंस वी डोंट नो द voltage across current source, since we don't know the voltage across current source, ठीक है ना। मतलब ऐसी मतलब लैंग्वेज है, मतलब इसको आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लिखा देता हूँ, आप समझ जाते होंगे ना ये लैंग्वेज। क्यों नहीं सर, एकदम बुक वाली लिखाओ ना, एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो अरे बोलो ना यार, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और क्या चाहिए आपको, यही है, ठीक सर, बहुत बिल्कुल समझते हैं सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि सारे लोग ट्राई करें ना, इसमें मैं आपको 1 मिनट दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अब आपके कंट्रोल में, अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन आपके सारे कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बातें अब बता चुका हूँ। तो जब भी आपको केवीएल लगाना है तो प्रॉपर क्लोज सर्किट पहले ढूंढो, और अगर आपके पास कोई करंट सोर्स आ जाता है तो उसको आप एक बार अवॉइड करें उस क्लोज सर्किट को। खैर एनीवे, लेकिन आंसर फाइंड द पावर, जस्ट राइट डाउन, या इसके पहले आप इस न्यूमेरिकल करो, बाद में करो इसको। लिखो पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स इन द गिवन सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स इन द गिवन सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of Ix in the given circuit. तो आपके पास जैसे कई सारे क्लोज सर्किट होंगे, तो उनमें से क्या करना होगा आपको, कौन सा प्रॉपर क्लोज सर्किट है जहां केवीएल लग जाएगा, उसको आपको चूज करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई केवीएल और केसीएल्स। तो आदित्य, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अब? आदित्य, ठीक ठीक, वेरी गुड, आ जाएगा। बस जो मैं आपको होमवर्क दूं और जो बताऊं उसको बार बार रिवाइज करते रहो, मेरे साथ साथ चलते रहो। मतलब एक टाइम के बाद आपको मतलब बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा, मतलब मास्टर हो जाओगे आप।
पोलरिटी थोड़ी मैंने गलत बना दी, इसको सही कर लीजिएगा एक बार, है ना प्लीज। पोलरिटी आंसर नहीं मैच करेगा और कुछ नहीं है ना, मेरे से आंसर मिसमैच कर जाएगा फिर। दिस इज IX/2 है ना, दिस इज योर IX। आपसे पूछ रहा फाइंड दी बेसिकली द वैल्यू ऑफ IX, ये क्वेश्चन है, करो एक बार आप इसको। तो वी हैव अ नंबर ऑफ क्लोज सर्किट, यस, सो विच वन वी नीड टू चूज, ये आपको इसमें समझना है अपने आप से। टेक 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, आराम से करो, जल्दीबाजी कोई नहीं है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपका, धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। जो लोग लेट आते हैं ट्राई टू कम ऑन टाइम, यस, और डेली आओ, और जो होमवर्क दिया जाए उसको समझो, और आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, तभी मैं आपको भेज नहीं रहा हूँ, है ना। जितने भी लोग क्लास में, सारे लोग ग्रुप ही ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक किसी ने पूछा था तो शेयर कर देना एक बार, है ना हिमांशु, शेयर कर देना लिंक एक बार, और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। मेरे को आप पर्सनली टेलीग्राम में कर दीजिएगा, मैं आपको इनवाइट कर दूंगा उसमें, है ना, ये मेरा नंबर है, क्योंकि एक बार भेज दूं नहीं तो पता चला बाद में आप उसमें ऐड होंगे तो फिर मैं सीट भेज दूंगा, फिर बोलोगे सीट भेजो, तो यही करते रहेंगे बार बार। इस नंबर पे मेरे को पर्सनली भेज दीजिएगा आप, तो उसके बाद मैं ऐड कर लूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट एक बार। तो कई सारे क्लोज सर्किट है एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई KVL, यस। जब भी किसी भी क्लोज सर्किट में KVL लगाना है तो आपको जितने भी उसमें एलिमेंट है वो सबके क्रॉस वोल्टेज का पता होना जरूरी है ना। तो जो भी क्लोज सर्किट की बाउंड्री है उसमें सारे एलिमेंट के क्रॉस, अच्छा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, उसके लिए करंट चाहिए होती है। कई बार करंट पता होती है, ठीक है, नहीं होती तो अज्यूम कर लेते हैं फॉर ए मोमेंट। कैसे अज्यूम करें? जब भी अज्यूम करने की बारी आती है जैसे मन करता है वैसे मानते हैं, लेकिन जब भी करंट रजिस्टर में इंटर करती है प्लस और जब बाहर आती तो माइनस, ऐसे ही आप अपने आप से बड़बड़ाते रहो, मतलब खड़े होकर, जो बेसिक पॉइंट्स हैं ताकि दिमाग में घुस जाइए, है ना। क्लोज सर्किट, सबके क्रॉस वोल्टेज, करंट नहीं पता है, मानते हैं, कैसे मानते हैं? जैसे मन करता है। करंट रजिस्टर में इंटर करती प्लस, जब बाहर आती तो माइनस, बस इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, यतिन सिंह इसका आंसर बता रहे हैं -3.81, वेरी गुड, है ना। तो यतिन यू गॉट द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए वेरी गुड, और आगे करें बाकी लोग भी। यतिन कहानी आ रही समझ में ना आपको, है ना। ओके चलिए वेरी गुड। जोशी, रवि जोशी, ठीक है, करेक्ट, -3.8 आ रहा है यार। यतिन आपका आंसर क्या था? 3 ये गलत है, 18 गलत है, 3.8 सही है, 3.8 सही है। ये 3.18 जिसने दिया बीच में ना, ये सुभाषीष, थोड़ा आपको गड़बड़ है, आप चेक करें इसको, है ना। अच्छा 3.81 उल्टा लिख दिया आपने। एनीवे बाकी लोग भी करें ना, जल्दी करो, है ना। मैं और थोड़ा वेट कर लेता हूँ 30 सेकंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं, धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। जैसे आपके आंसर आ जाते, ठीक है सर वो गलत टाइप हो गया, समझ गया था मैं, ठीक है। चलिए नाउ आई जस्ट वांट टू अप्लाई KVL। देखो ध्यान से एक बार आप समझो इसको। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सर इसमें KVL लगाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सारे लोग ये समझ गए कि KVL लगेगा कहाँ। जैसे हमारे कई सारे क्लोज सर्किट हैं, कई सारे क्लोज सर्किट हैं, एंड इफ आई वांट टू अप्लाई KVL, यस, तो अगर मैं KVL लगाना चाहूँ, अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं अगर, कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेरे पास यहाँ पे करंट है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, देखो ये भी तो क्लोज सर्किट है पूरा, बहुत सारे वैसे तो हैं, ये क्लोज सर्किट है पूरा, देखो एक बार दिख रहा है आपको सबको, शायद सबको ओरली दिख गया होगा कि इस वाले क्लोज सर्किट में KVL लगा पाएंगे, या और भी हो सकता है लगाने तो इसमें भी लगाया जा सकता है। अरे हाँ या ना, ये भी तो क्लोज सर्किट, इसमें भी लगा सकते हैं। हाँ इसमें अगर लगाना हो तो नहीं लगा पाएंगे, क्यों? इसमें तो कैसे लगाएंगे? इस वाले में भी नहीं लगा पाएंगे, बार बार लगाना चाहें ऐसे करके। देखो ध्यान से आप, ये मेरी जो पेन चल रहा है, क्या इसमें हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। बस आप अपने मन में हाँ ना बोलते रहो, क्योंकि इसमें कब तक टाइप करोगे आप। देखो आप, इसमें नहीं लगेगा, सही बात है ना, इसमें नहीं लगेगा। इसमें लगाना चाहे इसमें भी नहीं लगेगा, ऐसे करके ऐसे लगाना चाहे नहीं लगेगा, देखो ऐसे भी नहीं लगेगा, सही ना एकदम, बताओ अरे हाँ या ना। तो हम उस क्लोज सर्किट में KVL लगाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे पास करंट ना आए, ठीक है ना।
तो आप देखो इसमें लगा सकते हैं, हाँ इसमें लग सकता है, इसके क्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है IX/2, ये करंट नहीं है, केवल लोग उसको करंट समझने लगते हैं, तो करंट नहीं है ये, तो इसके क्रॉस वोल्टेज IX/2 है, यहाँ वोल्टेज पता है इस तरह से दिख रहा आपको, यहाँ से इसमें लगा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें लगाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहीं पे IX निकालना है मेरे को। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्लोज सर्किट में केवल लगाऊं तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें एतराज है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज निकाला जा सकता है, यहाँ वोल्टेज निकाला जा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो ये करंट ऐसे फ्लो करे तो ये प्लस ये माइनस, सही है ना एकदम। तो यहाँ का ड्रॉप तो पता चल गया IX के टर्म में। मैं आपसे पूछूं सर यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए करंट चाहिए होगी, तो करंट तो पता नहीं, तो मान लो कुछ करंट है आई है, मान लो यहाँ करंट आई है, तो देखिए ध्यान से यहाँ करंट आई होगी, तो ये ऐसे क्यों मानी आपने, आप चाहो तो ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट मानने की बारी है, सर इसको क्यों नहीं चेंज किया, ये तो गिवन है तो इसको टच मत करो। अरे हाँ या ना, जब भी आपको करंट माननी हो जागृति, तो जैसे मन करे वैसे मान लो। तो यहाँ करंट नहीं पता चल रही है तो आप मैंने मान लिया ऐसे, सर ऐसे माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मान लो, ठीक है ना, समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, सही बात है। अब मुझे बताओ, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसकी वैल्यू ये लिखी है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया, यहाँ वोल्टेज पता चल गया, तो क्या मैं बार बार ऐसे केवल लगा सकता हूँ कि नहीं, बताओ। क्या मैंने जो क्लोज पाथ था या जो क्लोज सर्किट था हर जगह लगा दिया मैंने। सर कैसे घूमना है, अब कैसे घूमना है, करंट के साथ थोड़ा घूमते, जैसे मन करे वैसे घूमो। अब देखो यहाँ कई बार तो ये क्लोज सर्किट में हो सकता है कहो 3-4 करंट हो, तो करंट के साथ घूमोगे तो कितना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार वोल्टेज लिख दो, उसके बाद आप घूम जाओ और दूसरा साइन लिखते हुए चले जाओ। हिमांशु मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ करंट माननी थी, हमने मान लिया आई, करंट निकालनी होगी बाद में निकालेंगे जब निकालना होगा, अभी तो लिख लिया आई बस, ताकि इजीली कर पाए। अब बताओ मुझे इसमें घूमना है तो कैसे घूमे, तो हमने कहा जैसे मन करे वैसे घूम लो। अब मान लीजिए मैं अगर घूमना स्टार्ट करूँ, ऐसे घूमता हूँ, देखो ध्यान से ऐसे घूमेंगे अगर, तो कि दूसरा साइन लिखना, तो कैसे लिखोगे, दूसरा IX/2, ऐसे घूमोगे ना तो दूसरा आई, फिर क्या लिखोगे -3i, फिर क्या लिखोगे -2IX = 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, सही है ना एकदम। बताओ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमोगे तो माइनस देन माइनस एंड देन माइनस = 0। सर ऐसे घूमेंगे तो प्लस देन प्लस देन प्लस = 0। दोनों इक्वेशन तो सेम ही लिखी है, सही बात है ना एकदम। अब बताओ एक इक्वेशन दो अननोन, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो फिर आई निकालना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, आई मतलब क्या है, किसी ब्रांच में करंट है। अगर आई किसी ब्रांच में करंट है, तो अगर किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो मेरी कौन मदद कर सकता है, KCL कर सकता है। कौन कर सकता है, KCL। अगर इस पॉइंट को A मान लें और यहाँ KCL लगा दें, तो इफ आई अप्लाई KCL एट A, अगर मैं A पे KCL लगा दूं, सो व्हाट हैपन, एनीबॉडी सजेस्ट। देखिए ध्यान से, इसमें कौन सी करंट अंदर आ रही है, तो आई तो अंदर आ रही है, और देखिए ध्यान से शायद सारी करंट बाहर जा रही है। देखिए ध्यान से 5 एम्पीयर भी बाहर जा रही है, 2 एम्पीयर भी बाहर जा रही है, और IX भी बाहर जा रही है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, टोटल मेरे पास 4 ब्रांचेज है, दिख रही है आपको। एक तो आई अंदर आ रही, 2 बाहर हुई, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 + 5 + IX। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + IX। इस आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, जैसे रखेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू, तो यहाँ से IX की वैल्यू आ जाएगी -3.81 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, देखो आदित्य ने भी आंसर बता दिया, वेरी गुड, आ गया समझ में, ठीक है ना। बोलो बाकी लोग भी जिनका आंसर नहीं आया था। तो सबसे पहले क्या करना, हमें एक क्लोज सर्किट प्रॉपर्ली ढूंढना है कि कहाँ केवीएल लगेगा। जनरली हम उस क्लोज सर्किट को छोड़ देते हैं जिसमें मेरे पास करंट सोर्स आता है, क्योंकि हम उसमें केवल नहीं लगा पाते, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता होता है। तो कोई और दूसरा क्लोज सर्किट ढूंढते हैं जहाँ इजिली लगा लें, और उसके बाद क्या करने वाले होते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, बस करंट अगर मुझे पता होती है तो ठीक है, नहीं पता होती तो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम सर कैसे करना, जैसे आपका मन करे, लेकिन जब भी इंटर करेगी प्लस माइनस, फिर घूम जाएंगे पूरा, = 0 करेंगे। करंट निकालनी किसी ब्रांच में तो KCL का यूज करेंगे। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं सर -IX/2 कैसे होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से हिमांशु, हम कैसे मूव कर रहे हैं, देखो ऐसे घूम रहे हैं ना, ठीक है ना हिमांशु। अगर ऐसे घूमेंगे तो को बताएगा मुझे, अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं ऐसे घूमेंगे तो दूसरा साइन यही आएगा ना, दूसरा 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 = 0। ऐसे देखा करो ना, देखो जैसे ये है, ऐसे घूम रहे, बताओ दूसरा साइन क्या आएगा। ऐसे घूमोगे तो दूसरा साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे घूमोगे तो दूसरा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं, बस क्लियर है ना एकदम। चलो चलिए आगे बढ़े हम। अब अगला क्वेश्चन लिखो एक बार आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लिया करो, हिमांशु की तरह है ना, बाकी लोग भी मतलब डाउट अपना रखिए मत और समझने की कोशिश करिएगा ना, क्योंकि डे बाय डे क्लास आपकी क्या होती चली जाएगी, हेल्दी होती चली जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। इसलिए क्या है कि जो भी डाउट्स हैं उनको आप अभी धीरे धीरे करके क्लियर करते चलो। लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक और।
लेकिन ध्यान से फाइंड दी पावर सप्लाई बाई, जस्ट राइट डाउन, फाइंड दी पावर सप्लाइड बाई, find the power supplied by voltage source, find the power supplied by voltage source, find the power supplied by voltage source, find the power supplied by voltage source. और मैं ट्राई करिएगा, मतलब अगर किसी ने रिकॉर्डेड मेरा देख रखा हो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मतलब लेकिन फिर भी आप लाइव रहिएगा, और आपको अगर पहले से भी आता है तो भी रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग पता सोचते हैं कि जब सर थोड़ा सा टफ पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी पूरी क्लास में कुछ टफ है ही नहीं, तो इस गलतफहमी मत रहिएगा कि नहीं सर जब नोडल पढ़ाएंगे या मेस पढ़ाएंगे तो मेरे पास नोडल मेस का कुछ है ही नहीं, मतलब सब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी इसके पहले लाइफ में कभी पढ़ा हो नेटवर्क किसी और से या कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा ये तब पढ़ते हैं जब हम मेस पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से रूल पढ़ लेते हैं, तब जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए क्या है ना कि फिर आप पकड़ नहीं पाओगे मेरे को, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ट्रबल आने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को बेसिक से रिलेट करता हूँ और सारी कहानी बस बेसिक ही है बस। इसलिए ज़रूर क्लास में रहिएगा, और फालतू में ये मत सोचिएगा कि नहीं जब सर थोड़ा सा वो पढ़ाएंगे टफ पढ़ाएंगे तब हम आएंगे, हमें आसान वाला आता है, क्योंकि हम आसान से ही पढ़ाने वाले, टफ तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। ओके एनीवे, अब देखिए डांस इसमें मैं पावर की बात कर, जैसे मैंने कहा था पावर पे हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन, इस तरह अभी हम और भी कई सारे करेंगे, 2 4 5 कम से कम, तब जाके आपको पावर पे क्लियरिटी आएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये न्यूमेरिकल को करना आपको है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, पावर से रिलेटेड है ना, 1 मिनट सुनेंगे, आगे फिर बाद में आप करेंगे। देखो ध्यान से एक बार आप सुनो ध्यान से, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे से क्या पूछ रहा है कि ये बताइएगा कि जो 10 वोल्ट का सोर्स है, पावर सप्लाइड बाई दी वोल्टेज सोर्स, तो इसमें वोल्टेज सोर्स देखिए 10 वोल्ट, बाकी करंट सोर्स है। तो मेरे से कह रहा है कि सर जो पावर सप्लाइड बाई दी वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, पावर सप्लाइड बाई दी वोल्टेज सोर्स, अच्छा कोई बताएगा, ये खुद ही कह रहा है एग्जामिनर की पावर सप्लाई कर रहा है, ध्यान सुनेंगे आप प्लीज, पावर सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पावर डिलीवर कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है आदित्य, ये पावर डिलीवर तभी कर सकता है जब करंट इसके पॉजिटिव से बाहर जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि 100% करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है, आपको पावर निकालनी है। अगर ये इस वोल्टेज सोर्स कितनी पावर दे रहा है, तो पावर इज ऑलवेज V × I। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये वोल्टेज सोर्स कितनी पावर, या इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस कितनी पावर होगी, तो ये हमेशा जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो वोल्टेज तो पता ही है 10 है यहाँ पे, बस किसी तरह से अगर आप करंट निकाल दो। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर इससे करंट निकालनी है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर सप्लाई कर रहा है वो, तो इसका मतलब डायरेक्शन ये करंट ऊपर साइड जाएगी। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं तो किसी तरीके से अगर इस आई को निकाल दें तो ऑटोमेटिकली आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं अरे हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा है ना, पावर सप्लाई बाई दिस 10 वोल्ट सोर्स, एंड इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस द पावर इज व्हाट जस्ट V × I। तो वोल्टेज तो पता ही 10 है, बस करंट निकाल दें किसी तरीके से। सर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ ये तो मुझे पता है, लिखा है ना क्वेश्चन में, ऊपर साइड होगी, ठीक है ना, बस आई निकाल दो आप किस तरीके से, ये आई है। अब आपके पास ये सर्किट है, पावर की कहानी तो गई साइड में, ये सर्किट है, बस सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करते वक्त आपके पास KVL है, KCL है, ओम्स लॉ है, आपको लगाना है। KVL क्या कर सकता है, किसी क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक सम वोल्टेज को जीरो कर सकता है, उससे हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं। KCL से ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से रजिस्टर में ड्रॉप बता सकते हैं। तो आप उसका यूज करके इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आता है आंसर। पावर की कहानी बता दी मैंने आपको, केवल आई निकालना है। वंस वी गेट आई सो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द पावर। ठीक बात है ना यहाँ तक? चलो एक बार करो फटाफट। ठीक है सर, ओके वेरी गुड। सो देखिए ध्यान से, ठीक है, तो कई लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओके 0 वॉट है ना, मतलब लगभग 10 लोग ऐसे हैं ना, 10-12 लोग हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए। आई जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड यस, ठीक है। अब जैसे किसी को अगर आंसर रटा हुआ करे, कई बार क्या है, जैसे गेट का क्वेश्चन है 2010 में आया था 2 नंबर का, तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन, तो हो सकता है आपने गेट के क्वेश्चंस करे हो या गेट बुक आपने कभी देखी हो, तो जैसे आपको आंसर्स पता हो तो आप आंसर्स रटे वाले मत लिखिएगा। मान सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और आपको आंसर पता है कि इसका आंसर 2 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, तो आंसर आप इसमें टाइप करने से उससे कोई
कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ट्राई करें कि ठीक है आपको आंसर पता है, बट स्टिल ट्राई टू कैलकुलेट इट, क्योंकि प्रैक्टिस ही मांगती है सारी चीज़ें, है ना। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपको पता लग रहा है इसका आंसर 2 वोल्ट आता है, ठीक है आपको पता था, आपके सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ था इसका आंसर 5 है 10 है जो भी है, बट वो सब फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट अप्लाई द केवीएल एंड दैट्स इट एंड गेट द आंसर। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, है ना। तो कई सारे गेट के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आप पास आउट होते हैं, कई बार आप दोबारा कोचिंग करते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। जैसे मैं पढ़ाता था महावीर नगर में ऑफलाइन, तो जब रेगुलर बैच होता था लगभग इसी टाइम स्टार्ट होता था ना, मई जून में 2 बैच होते थे कम से कम, रेगुलर बैच की मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन में। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो मतलब जैसे कि कोई जोधपुर से आया, कोई अजमेर से आया, कोई कहीं से आया, तो पहले से ही कोचिंग कहीं से करे होते थे, मतलब एक बार छोटी मोटी कहीं जगह जाके करके फिर यहाँ पे आते थे करने। तो अब आपने कहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत पहले से तो आता ही होगा ना यार। और कई बार तो क्या करते हैं, आपको आता जाता नहीं कुछ है, लेकिन आप गेट के क्वेश्चन याद कर लेते हैं। तो होता क्या था कि आप जैसे आए और मैंने कोई क्वेश्चन दिया, क्योंकि मैं भी गेट के कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी एक फील आए कि हाँ ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट थोड़े हैं जो पढ़ के आए या जो भी है। तो अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा बोर्ड में, मतलब मैं बना भी नहीं पाया और मतलब उन्होंने आंसर बता दिया, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके मैंने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस भी करे। चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट में क्वेश्चन बदल देता था। मतलब ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का मतलब क्या, जहाँ पे यहाँ पे मतलब मान लीजिए करंट ऊपर साइड है, मैंने नीचे कर दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा उससे, है ना। अब पता चला मैंने क्वेश्चन गेट का था, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपने क्या कर रखा था, आंसर याद कर रखा था, और आपने आंसर तो याद है तो आप वही बताओगे, क्योंकि आप दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हो ना, आप तो बैठे बैठे बस आंसर बता रहे हो और पता नहीं मेरे को या सामने वाले को क्या समझाना चाह रहे हो कि मेरे को सब याद है। तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे भी आपको इंप्रूवमेंट लाना है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने आंसर लिखा उनको याद था, लेकिन अगर किसी ने भी लिखा है तो ये बात उसी के लिए, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इससे आप बहुत निगेटिव में चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मान लो सपोज दैट 2000 रहेंगे गेट में, इस साल ही गेट में 2000 रहेंगे या 1500 रैंक भी है, तो कई लोग सोच रहे हैं उनकी 100 के अंदर रैंक आ जाए। तो जिसकी 1500 रैंक गेट में है तो वो उसको तो चीज़ें पता होंगी ना पहले से बहुत सारी, बट स्टिल वो तैयारी कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि उससे कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, उसको दूर कर रहा है, या प्रैक्टिस में कमी रह गई। तो इन सब चीज़ों को तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आपको लगे कि नहीं हमें अभी भी डाउन टू अर्थ रहना है और चीज़ों को समझ के करना है। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। स्टार्टिंग है इसलिए है, अदरवाइज मैं इमीडिएटली जैसे एनालॉग पढ़ाता हूँ, अब पता चला वहाँ डायोड का कनेक्शन ऐसे है, उसको बदल दिया मैंने, या बीजेटी था उसमें कुछ और चेंज कर दिया, या सर्किट का ही क्वेश्चन है, सर्किट तो आसान ही है चेंज करना, कहीं बदल दो आप, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कहीं लगा दो आप। एनीवे तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप आगे से, ताकि ये गलतियाँ आप ना करें। एनीवे अब जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है या फिर क्लास में कैसे रहना है, बस बाकी और कोई बात ही नहीं करता हूँ मैं फालतू की। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं यहाँ पे कि सर आई निकालना है, तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट आई, अगर आपने ध्यान दिया हो क्या तरीका है, तो आपने कहा सर केवीएल लगाना है, सर केवीएल लगाना चाह रहा हूँ मैं। कोई बताएगा क्या इस क्लोज सर्किट में केवीएल लगा सकते हैं? देखो ध्यान से आप, ये भी तो क्लोज है ना, अगर ये क्लोज है तो यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ निकाला जा सकता है किसी तरीके से, बट फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस क्लोज सर्किट में हम केवीएल नहीं लगा पाएंगे, यस और नो? क्योंकि सबसे पहले दिमाग में तो यही ख्याल आएगा कि इसमें लगा लो, छोटा सा है इसमें लगा लो, तो यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज निकाला जा सकता है किसी तरीके से, बट यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। सो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, यस एंड डेफिनेटली ऐसे दिस इसमें भी नहीं लगेगा, अगर आप देखें तो इसमें भी नहीं लगेगा। तो शायद आपको फटाफट ये क्लियर हो रहा है कि आप बाहर बाहर ही लगा पाएंगे। अब अगर आप बाहर बाहर लगाना है तो आपको यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ भी वोल्टेज चाहिए, यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ वोल्टेज पता ही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ वोल्टेज चाहिए तो आपको करंट चाहिए। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन पीछे करे हैं तो वहाँ मैंने करंट को एज्यूम कर रहा था। अब अगर आप सर्किट को थोड़ा केयरली देखें तो आपको एजम्पशन भी नहीं लेना पड़ेगा और आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करें। जैसे चाहो तो यहाँ करंट आई एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहाँ आई एज्यूम कर लो, बाद में हिमांशु को साई को कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आप चाहो तो पहले से ही कैलकुलेट करके रखो। जैसे क्या, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि यहाँ करंट कितनी, तो आपने कहा सर 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, तो इसमें हिमांशु कितनी करंट हो जाएगी? 3 एम्पियर। देखो यहाँ से 1 और ये 2 तो 3 हो जाएगी, सही बात है ना एकदम भाई, ये 1 और 2 तो 3 हो जाएगी। अब बताओ अगर यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है और यहाँ से आई आ रही है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? क्या आई प्लस 3 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो आपको अननोन मानने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, और आप चाहो तो मान भी लो इसको, चाहो तो आई मान लो, पहले आई 1 मान लो 1 मिनट के लिए, पहले अपना केवीएल लगा के समझ लो, उसके बाद निकाल दो आप, तो बात तो एक ही है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, पहले ही निकाल लेते, जैसे कुछ लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, तो हमने पहले में अवॉइड किया था और मैंने एजम्पशन लेके फिर सॉल्व किया। तो अभी तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया। तो देखो यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ये 3 हो जाएगी, इधर ये आई तो ये आई प्लस 3 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये आई प्लस 3 है, यहाँ भी कितनी रहेगी आपकी? आई प्लस 3 रहेगी, सही बात है ना एकदम।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट I+3 है, इधर कितनी जा रही है 1 जा रही है, यहाँ कितनी करंट हो जाएगी I+2 हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखो आप, तो यहाँ पे I+2 है तो यहाँ भी I+2 रहेगी। करंट ऐसे आ रही तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, दिख रहा है आपको यहाँ से? क्या हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया? वंस वी नो द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड डेफिनेटली वी नीड टू मूव। अब आपको क्या करना, घूमना है केवल। सो 10 माइनस, देखो एक बार आप क्या लिखोगे यहाँ से, 1I+3, यहाँ क्या लिखोगे आप 1I+3, यहाँ क्या लिखोगे 1I+2, और यहाँ पे क्या आएगी 1I+2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, एक इत्तेफाक है कि यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। सो व्हेनेवर वी गो थ्रू द कैलकुलेशन वी गेट द I0। वंस वी गेट I0 तो आपकी जो पावर आ रही है वो 0 वॉट आ रही है, समझ रहे हैं आपकी? तो मतलब ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से बैलेंस्ड है कि 10 वोल्ट का सोर्स कोई पावर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सही बात है ना एकदम? तो व्हेनेवर वी अप्लाई द केवीएल, तो अपना पर्पस क्या था आज की क्लास का, मतलब या भी एक बात क्वेश्चन अभी और करेंगे हम आके ना, कल की क्लास में भी है ना, एक और करते हैं भी है ना। तो आप देखेंगे कि हमें केवीएल लगाना आना चाहिए। तो जब भी कोई क्लोज सर्किट होता है सबके क्रॉस वोल्टेज का पता होना जरूरी है, ठीक है ना? आदित्य क्लियर हो गया एकदम? चलो नोट कर लो इसको फटाफट एक बार आप। जिससे पूछा गया ना तुरंत जवाब दिया करो कि हाँ सर क्लियर है या जो भी है ना। तो एक बार आप बोला भी करो ताकि पता चलता रहे मुझे, ठीक है? अगर हो भी जाए तो डन भी लिख दें आप एक बार, है ना? मैं आपको एक इसी तरह का क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूं, जस्ट राइट ऑन इट, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। लिखो एक बार आप, find the value of I1 in the given circuit, find the value of I1 in the given circuit, ठीक है ना? find the value of I1 in the given circuit, very good, find the value of I1 in the given circuit। और आपको भी जो भी ख्याल आता है, ऐसा नहीं कि आप मेरे को रटें, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसको आप रटना स्टार्ट करें, आपके भी दिमाग में जो भी ख्याल आता है आप कर सकते हैं ना। और आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, मतलब ग्रुप में क्या मतलब आप पर्सनली भेज दीजिएगा, कि ग्रुप में भेजेंगे तो उसमें खिचड़ी पक जाएगी। जैसे किसी कोई डाउट होता है, प्लीज ध्यान दीजिए कि बात हो रहा, किसी को कोई डाउट होता है ना तो आप मेरे को पर्सनली भेजिएगा। अभी तो क्या डाउट होगा, अभी तो कोई डाउट होएगा नहीं आपको ना, अभी सीट वगैरह देंगे, थोड़ा पढ़ोगे तब डाउट होगा, तब है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ पढ़ाया और आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है, तो आप वेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर भी आपको लगता है नहीं यार ये बात क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा या अगले दिन क्लास में पूछ लीजिएगा। लगता है क्लास में नहीं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पूछा और हमने बताया और आप नहीं पकड़ पाए चीज़ को, एक दो बार बताएंगे, ज़्यादा बता भी नहीं सकते, तो कई बार होता है नहीं समझ पाते हैं आप, तो आप बाद में मेरे को कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये वाली बात यार मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही, पूछ सकते हैं सर, समझ रहे मेरी बात आपके लिए? तो मैं कॉल पर ही बता देता हूँ, आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉल भी कर लें या पहले आप व्हाट्सअप कर दें मेरे को या टेलीग्राम कर दें, इस तरह से। मतलब एट द एंड आपको समझना है, बस ये मेरा पर्पस है और कुछ नहीं है। अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, साथ साथ चलना है बस। ये आपका होमवर्क है, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे घर पे, है ना, और आंसर बताएंगे। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, इन तीनों क्वेश्चन को कल आप करके लाएंगे, ठीक है? इसी तरह से आपकी धीरे धीरे करके नेटवर्क हो जाएगी पूरी, है ना? ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 इन द गिवन सर्किट। इसी तरह का न्यूमेरिकल आपके गेट में आया था इस बार, है ना, गेट 2020 में, है ना, 21 में सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स लाइक दिस, है ना, और लोगों ने इसमें नोडल लगा दिया, पता नहीं क्या क्या लगा दिया, एंड वी गेट द आंसर इन 1 लाइन। तो आपको समझना है, समझ के चलना है। ओके, अच्छा कोई बताएगा क्या इस लूप में केवीएल लगा सकते हैं या इस सर्किट में केवीएल लगा सकते हैं, क्लोज सर्किट में? यस और नो? कैन वी अप्लाई द केवीएल इन दैट क्लोज सर्किट, हाँ या ना? लग जाएगा, कोई दिक्कत लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज तो पता ही है ना, कितना वोल्टेज है यहाँ का, तो करंट आपको गिवन है, ये वोल्टेज आपको पता है, यहाँ का वोल्टेज चाहिए आपको, तो यहाँ की करंट चाहिए आपको, करंट नहीं पता आपको ना, तो यहाँ की करंट आपको नहीं पता, तो मान लो आप यहाँ की करंट I2 है, बस उसके बाद ये प्लस माइनस। सर डायरेक्शन आपने कैसे नीचे ले ली? आप चाहो तो ऊपर ले लो, क्या फर्क पड़ता है उसे, ऊपर लो नीचे लो, क्या फर्क पड़ा? समझ रहे? जब भी करंट माननी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी करंट माननी है जैसे मन करे वैसे मान, आप चाहो तो ऊपर ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? ये प्लस
समझ रहे मेरी बात आप? लेकिन जब भी करंट रेजिस्टेंस में इंटर करेगी प्लस और जब बाहर आएगी तो माइनस करना है। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं, तो इन सारी चीज़ों को बेसिक्स को आपको ध्यान रखना है। तो मान लो सपोज ऐसे ले लेते हैं करंट, ये प्लस माइनस, बस इसमें केवल लगा दो। अब इस I2 को निकालना है तो यहाँ पे KCL लगा दो, इसको A एज्यूम कर लो, इस नोड को अप्लाई KCL एट A, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? I1 अंदर आ रही, देखो ये I1 अंदर आ रही, I2 भी अंदर आ रही और ये 4 बाहर जा रही है, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से I2 निकलेगा I1 के टर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखिए आपको हिंट भी कर दिया ताकि आप घर पे इसको कंफर्टेबली कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ केवल लगाना है ना। और भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है वो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इसी को रट लिया, आपको लगता नहीं यार सर कुछ और तरीके से करें, इसमें तो लग नहीं पाएगा केवीएल, इसमें भी नहीं लग पाएगा, यहाँ भी नहीं लग पाएगा, मुझे वैसा लग रहा है इसी में लगाना पड़ेगा। हो सकता है करंट डायरेक्शन आप नीचे की जगह ऊपर ले लें, वो मैटर नहीं करेगा। व्हाट द पॉइंट, यानी कि आपका दिमाग चलना चाहिए, मतलब मेरा ये कहने का मतलब, आप मेरे को फॉलो करें बिल्कुल करें, बट आपका दिमाग भी पैरेलली चलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में फॉलो करें पहले, फिर अपने आप से भी करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बस रट लिया आपने कोई चीज़। याद है जब बीजेटी में पढ़ाया था कुछ दिन पहले, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे लोग एनालॉग पढ़े हुए मेरे से, जब बीजेटी पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में बोला था आप मेरे को फॉलो करो एज इट इज, बिल्कुल बच्चों की तरह धीरे धीरे पढ़ाया था। बाद में सारे पत्ते खोल दिए खट्टे कि अब आपको जो करना करो आप। तो ऐसे ही मैं करने वाला हूँ, पहले आप मेरे को फॉलो करो, कुछ टाइम बाद एकदम ऐसे होगा कि आपका जो मन करे आप करो। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं तो अभी थोड़ा सा आप ध्यान देते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करना है, ठीक है ना। बस करें फिर, आज कल करते फिर, है ना। अभी 1-2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे भी कम से कम, है ना, क्योंकि 9 बजे क्लास दूसरी होती, 2 मिनट बचे हैं, फिर वो फिर कल की तरह हो जाएगा, सर आ जाएंगे भी, तो आज 2 मिनट पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि आज जब घर जाएंगे ना आप, तो इन 3 क्वेश्चन को करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी केवल लगाना है सर्किट क्लोज होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्किट क्लोज होना चाहिए, सबके क्रॉस वोल्टेज का पता होना जरूरी है, और वो विथ साइन में घूमना होता है, बस दैट्स इट। जनरली क्या होता है जब करंट सोर्स आ जाती है तो उस क्लोज सर्किट को हम छोड़ देते हैं, उसमें केवल नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता होता है। बस केसीएल का पर्पस क्या है, किसी ब्रांच में करंट बताना। केवीएल का पर्पस क्या है, एल्जेब्रिक सम को जीरो करना। ओम्स क्या करता है, किसी रेजिस्टेंस में ड्रॉप बता देता है, बस सिंपल सी बात है। क्यों? लिंक शेयर कर दो एक बार, है ना हिमांशु, एक बार लिंक शेयर कर दो ताकि ये लोग भी ज्वाइन कर ले फटाफट, है ना। ओके तो एक बार लिंक शेयर कर दो, जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लें फटाफट, और ताकि मैं सीट वगैरह दूं या जो भी कुछ भेजना होगा मुझे कंटेंट तो मैं भेजूंगा, तो ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए ठीक है क्षितिज, कल मिलते फिर, है ना। अरुण है या नहीं है? चलिए तो देखिए ध्यान से, सबको रैंक लानी है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, जितने भी लोग इस क्लास में, और अच्छी रैंक लानी है, मतलब थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, कोरोना वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है, मतलब समाज का, घर का, सोसाइटी का, इसलिए थोड़ा सा इस टफ टाइम में मतलब आपको पढ़ाई करनी है और घर पे ही रहना है। घर वालों को भी समझाना है कि थोड़ा सा सेफ रहें, ताकि सारे अगर सेफ रहेंगे, सारे स्वस्थ रहेंगे तो ही पढ़ने का मन करेगा। तो किसी भी शर्त पे कोई बीमार मत होइएगा, मतलब अपने हाथ में वैसे है नहीं बीमारी, बट अपनी तरफ से कोई गलती ना हो ताकि आप बीमार हो, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए और आपको कुछ ऐसा हुआ तो पढ़ाई अपनी साइड में चली जाती है। और इवन घर पे भी कोई बीमार ना हो, है ना, कि घर पे भी कोई बीमार होता तो भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। तो ट्राई करो कि आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी या जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं सारे स्वस्थ रहें, और उनको भी आप, क्योंकि आप भी बहुत अब सीनियर हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं आप, तो आप भी उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उनको आप समझाइएगा कि उससे पूरा घर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक लोग की बीमार होने से ऐसा नहीं केवल आप ही को दिक्कत हो रही, पूरे घर को दिक्कत होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम करें, क्योंकि समय बड़ा अजीब सा है, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करें, और बस ये है कि ये साल निकले या कोरोना किसी तरह से गुजरे। वैक्सीन वगैरह आप लोग लगवा लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा वैक्सीनेशन करा लीजिएगा सारे लोग। 18+ तो होंगे ना सारे लोग, है ना। तो जो लोग 18+ नहीं है, जैसे हो सकता है शिवम ना हो, तो अगर शिवम नहीं है तो फिर ना कराएं, अगर जो लोग हैं वो करा लें, ठीक है। चलो बाकी लोग करा लिए, तो वैक्सीन ले लीजिएगा सारे लोग। ओके चलो हो गया सर, अब हो गया ना, तो ले लो वैक्सीन सारे लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं कल एक बार आपको फिर से, है ना, 7 बजे, ठीक है। 7 बजे के आसपास मिलेंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट इधर उधर रहेगा ताकि आप कंफर्टेबली आ जाए सारे लोग, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं, चलो।